बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत ईद मुबारक आप तमाम लोगों को। ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान, ईद ईसार में एक मरतबा फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों के साथ ये वक्त गुजारने के लिए। और आपको पता है हम लेकर आते हैं ऐसे मेहमान जिनसे मिलकर आपको भी खुशी होती है, और जब वो हमारे साथ सामने स्टूडियोज़ के अंदर आते हैं तो उनसे बात करके, उनके साथ हल्ला गुल्ला करके, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानकर हमें भी बहुत खुशी होती है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। नाम मैं कौन? नाम तो सुना होगा। मैं हूं इमरान हसन। अच्छा, एक तो जिन मेहमानों का तस्करा आपने किया, बहुत बार कुछ शख्सियात, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे आसपास, जारी बात है हमारे बड़े, जिनको बार बार हमने सुना है, लेकिन उनकी शख्सियत के पहलू इतने ज़्यादा हैं या उनके तजर्बात की डायरेक्शंस इतनी ज़्यादा हैं, डायमेंशन इतनी ज़्यादा हैं कि हम जितनी भी बात करें हमें लगता है कि कम है। कुछ और भी इस पे बात हो सकती है, कुछ और भी उनकी शख्सियत में से कहते हैं ना निकाला जा सकता है, कुछ रह गया। तो आज भी हमने एक बड़े कद की शख्सियत को, वैसे हाइट वाइज भी और उनका सियासी कद भी बहुत बड़ा है, उनको हमने मधु किया हमारे स्टूडियोज़ में आज ईद की इस नशिस्त को हमने यादगार बनाने के लिए। लेकिन द बेस्ट पार्ट इस कि आज हमने उनको अकेले नहीं बुलाया, आज उनके फर्जंद भी उनके साथ हैं। ये भी एक सिलसिला हमारे हिस्से में, हमारे नसीब में आया कि हम जो नेक्स्ट जनरेशन है उससे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। सो दो लिहाज से बड़ा अहम होता है। एक तो सारी बात है आप उनके ख्यालात जानते हैं, जिनकी एक जर्नी है, सफ़र है, नाम है, और फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किन खतूत पे सोच रही है, क्या उसी करियर को परसू करी है जिस पे वो चले या कुछ अलग से देख रही है, ये भी आपको जानने का मौका मिलेगा। कहाँ पे? सिर्फ यहाँ पे सुबह से आगे में। और ये सुबह से आगे ईद स्पेशल है। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं कौन? इससे पहले कि हम उस शख्सियत की तरफ जाएं, उनके साहबजादे से पहले मेरे ख्याल से मुलाकात थोड़ा हटके कर लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं नादिर अब्बासी साहब, जो कि साहबजादे हैं एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, एक ऐसी शख्सियत के जिनके पास कई मरतबा वो वफाकी वजीर रह चुके हैं, मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज उनके पास रह चुके हैं। तो पहले उनकी तरफ चलते हैं। नादिर, वेलकम करेंगे आपको। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक, खैर मुबारक। ठीक है, अब मैं चाहूंगी कि आप जरा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। कौन है हमारे साथ? जी बिल्कुल, मेरे साथ शायद फ़कान अब्बासी साहब आए हैं। मेरे वालिद हैं, आपने शायद उन्हें टीवी पे देखा हो, शायद 88 से सियासत में है, जैसे आपने कहा काफ़ी पोर्टफोलियोज़ रख चुके हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं, बट उससे ज़्यादा एविएशन एंथुसियास्ट हैं। और आपके लिए महज वालिद हैं, घर में एक सेलिब्रिटी हैं, एक सीनियर सियासतदान है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, आपके लिए क्या है? नहीं, मेरे लिए सिर्फ वालिद। जस्ट अ फादर। जी जी। एंड अ फ्रेंडली फादर और अ फ्रेंडली फादर। ही लीव्स अपना काम और सियासत वो आई थिंक मेन दरवाजे पे छोड़। अच्छा, मुझे बताएं, ये कह के तो नहीं लाया कि वहाँ पे जाके यही बातें बोलनी है, वरना घर आके खैर नहीं होगी? मैं सोचा शायद गाड़ी पे आते हुए कोई पॉइंटर्स दें, कोई टिप्स दें, बट कुछ नहीं। चलो, ये पहली बार हुआ है कि हमने जो हमारी मेन शख्सियत है आज के शो की, उनको जरा हमने थोड़ा डिले पे रखा और इनको हम बाद में बैटिंग के लिए लेके आ रहे हैं। शायद साहब, वेलकम, फॉर्मल वेलकम, थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मिजाज अच्छे ठीक ठाक हैं? आपको ईद मुबारक। पहला सवाल मेरा यही होता है, आजकल शब रोज कैसे गुजर रहे हैं, क्या चल रहा है आजकल, कब नजर आता है? सियासत ही है जी, सियासत ही है। अच्छा जी, नादिर साहब, आप जरा थोड़ा आपकी लाइफ पे आते, थोड़ा सा वैसे हमारे देखने वालों को बताइए, आप तो सियासतदान तो नहीं है मेरे ख्याल में, कोशिश कर रहे हैं। आप अवाम पाकिस्तान के कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई फाइनेंस सेक्रेटरी तो नहीं है? नहीं, मैं क्या कर रहे हैं जिंदगी में, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल नहीं, सियासत का शौक तो है, बट खून में तो है सियासत, दादा से, अब्बा से। जी खून में, बट हर किसी को अपनी जगह बनानी पड़ती है। मैं कभी ना ये कोई एक्सपेक्टेशन थी, ना इस तरह बड़े हुए हैं कि बाबा ने पार्टी बना ली है तो सीधा हमें कोई ओहदा दे देंगे। उसमें भी हर किसी को अपनी, अगर ज्वाइन करना है अपनी जगह बनाए, लोगों की सपोर्ट से बनाए, अगर हल्के वाली सियासत करनी है तो हल्के वाली की सपोर्ट से बनाए, कोई किसी का बर्थ राइट नहीं। तो कभी ख्याल आया कि मैं पीपल्स पार्टी में क्यों नहीं हूँ, पौधा मिल जाता बाबा की पार्टी में? नहीं, कभी इस तरह का ऐसा नहीं हुआ। मेरे सियासी रोल मॉडल। और भी हमने अभी नादिर से पूछा ऑफियर, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों पढ़ रखी है। इकोनॉमी इज डिफरेंट देन द पॉलिटिक्स। इकोनॉमी इज डिफरेंट, बट आई विश, जैसे आपको अभी पहले भी कह रहा था कि इवन दो अब बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, बट आई वुड विश के क्रिप्टो पहले अडॉप्ट कर लेते। पहले कर लेते। ओके, अभी वैसे जब कर रहे हैं, इस पे काम हो रहा है, तो यू थिंक इट्स द राइट टाइम? आई थिंक इट्स बेटर लेट देन नेवर। मोटरवे भी आप साइन देखते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। तो आई थिंक अब पाकिस्तान ने इस इंडस्ट्री में अपनी जगह भी वर्ल्ड वाइड बना ली है। 10 से कम मुल्क हैं जिनने एक्चुअली कोई हुकूमती ओहदा दिया हुआ है जस्ट ऑन ब्लॉकचेन, क्रिप्टो।
और दुनिया भर में। और आप इसी में नादिर काम कर रहे हैं अभी? मैं इसी में काम कर रहा हूँ पिछले। काम की नौयत क्या है? कंपनी आपकी डील करती है, आप क्या करते हैं? क्रिप्टो में एक्सचेंजेस होती हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज जैसा, वहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट होती हैं, आप ट्रेड कर सकते हो। बात चलने के लिए थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप बताएं कितनी नॉलेज है पाकिस्तान के अंदर लोगों को, क्या क्रिप्टो कर रहे हैं लोग? मुझे तो लगता है कि जैसे बैंकिंग का बहुत देर से लोगों को पता चला, ऐसे क्रिप्टो भी उस तरह से ट्रेंडिंग में नहीं है। क्या ऐसा है या नहीं, मुख्तलिफ है? नहीं, बिल्कुल लोगों को आई थिंक बहुत ज़्यादा तादाद में लोग कर रहे हैं, बिकॉज ये चीज़ है जो एक कॉमन मैन के लिए, इतनी बैरियर्स ऑफ एंट्री नहीं है जैसे स्टॉक मार्केट में होती हैं, बट नॉलेज ऑफ दिस हैज़ टू इंक्रीज़। ये इसमें जो एजुकेशनल फैक्टर है ये बहुत बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर आपको लगता है? जी बिल्कुल। तो भाई साहब, आपके तो घर में क्रिप्टो एक्सपर्ट मौजूद थे, यंग भी थे, बेटे भी थे, तो बात माननी भी पड़ती है बच्चों की। तो कभी इनको देख के नहीं लगा आपको कि नेशनल लेवल पे क्रिप्टो को डिस्कस किया जाए और इस पे काम किया जाए, या कुछ किया था आपने उस वक्त जब क्रिप्टो भी पिछले 3-4-5 साल में आया है और इसके बारे में बहुत सी अभी भी स्पेकुलेशन है, लेकिन बात यह है कि एक रियलिटी बन गया। 2018 में इट वाजंट देयर जी, अभी अब उसको नहीं, उसको तो बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर था। उसको तो एक बड़ी एक फ्रिंज की चीज़ समझा जाता था कि ये पता नहीं कोई फ्रॉड हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी भी उसके बारे में बहुत से ओपिनियंस हैं लोगों के, लेकिन चूंकि आपकी ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा मुल्क के अंदर हो गई हैं दूसरे ममालिक के अंदर से कि अब आपको उसको रेगुलेट भी करना पड़ेगा, उसकी स्पेस भी बनानी पड़ेगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रेगुलेशन है और इसमें यूएई ने बहुत काम किया। आई थिंक यूएई को वो उसको अडॉप्ट कर ले, उनकी रेगुलेशन को, तो बहुत फायदा हो जाएगा। हमारे पास एक मॉडल मौजूद है बनाया यानी कि जी, उसमें कुछ आपको अपने हालात के मुताबिक उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। राइट। यानी पता नहीं, ये मेरे से बात कभी इस बारे में हुई नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक अपना जो क्रिप्टो करेंसी है आपको बनानी पड़ेगी। किस बारे में आपकी बात होती है? आपकी दोनों बातों से ऐसा लगता है बाप बेटे में कोई बात नहीं होती। नहीं, ये किस बारे में बात होती है? कुछ तो होती होगी। नहीं, बाकी मैं कह रही हूँ वो समझा के लाए हैं, शायद साहब समझा के लाए हैं नादिर को वहाँ पे जाके कुछ नेचुरल, और मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। वैसे क्या डिस्कशन होती है यूजुअली, किस हवाले से? फैमिली मैटर्स वगैरह, जो मामलात हो रहे होते हैं दुनिया में उसके बारे में बात होती है, कोई स्पोर्ट्स का हो जाता है कोई। अच्छा, यही बात। स्पोर्ट्स में क्या कॉमन? क्रिकेट शेयर करते हैं आप लोग? फुटबॉल? नहीं, क्रिकेट नहीं, मैं क्रिकेट के, ये है क्रिकेट के शौकीन है सारे। मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हूँ। आप हैं? हमारी ज़्यादा बात। तो आपको क्या फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट? और बाबा इनको किस में? ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के बहुत बड़े। अच्छा, और बड़े बचपन से, मेरा कोई 4-5 साल की उम्र से मेसी सबसे ज़्यादा पसंद है। मेसी सबसे ज़्यादा पसंद। और क्रिकेटर्स में राइट नाउ जो हमारे हैं, मुझे शादाब बड़ा पसंद है। शादाब आपको? जी मुझे पसंद। अच्छा, तो वैसे मेसी फैन पिछला साल तो फिर आपके लिए बड़ा प्राइम ईयर रहा ना? जी, 2022 वर्ल्ड कप में था। मैं एक्चुअली कुछ मैच देखने भी गया था वर्ल्ड कप में। जी, नो मेसी का नहीं देख पाया, वो आई थिंक सोल्ड आउट थे। अच्छा, बट 2 मैचेस वहाँ देख के भी आया, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। मैच देखने आए थे इंग्लैंड से, तो पैसे थे नहीं, तो 2 रातें लॉबी में ही बैठे रहे। टिकट के पैसे थे लेकिन 2 रातें जाके गुजारी। बट हमारी मेन कॉन्वर्सेशन नहीं होती। And I'm sure you must not be alone, बहुत सारे और भी फैंस ऐसे होंगे। जी, बिल्कुल। मैं वहाँ गया तो वो अर्जेंटीनियन फैन से भरा हुआ था। अच्छा, बट हम ज्यादा बात ये करते हैं कि हम दोनों ट्रैवल के बड़े शौकीन हैं, और उस ट्रैवल से ज्यादा चीप ट्रैवल के, तो सबसे सस्ता टिकट कौन ढूंढ सकता है? अच्छा, who is good at it? वैसे आप होंगे, आप तो। मैं मेरा तजुर्बा बहुत। कुछ टिप दें, कैसे ढूंढें? आजकल तो टिकट इतने महंगे हैं। तजुर्बे से आती है। अच्छा, तजुर्बे से आती है। फिर भी कोई एक चीज कैसे कर लें, उस टाइम पे टिकट ढूंढ लें, कोई टाइम स्लॉट सर्टन बुकिंग के लिए इतने दिन पहले बुक नहीं, वो चेक करना पड़ता है डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। अच्छा, कि क्या हो रहा है, और फिर आपको टाइमिंग का अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा वक्त होता है ट्रैवल करने का, कौन सा दिन होता है। जल्दी टिकट लेना हमेशा फायदा होता है, लेकिन आप कर नहीं सकते अक्सर। फिर आपको अब दूसरे ममालिक में से टिकट खरीदना पड़ता है। अच्छा, दूसरे ममालिक की लोकेशन से? जी, वो आपने देखना पड़ता है कि कहाँ से सस्ते टिकट। ये इसमें वीपीएन का सही इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं इसका मतलब? जी, वीपीएन भी आपको कुछ बताता है, लेकिन में रह के आप नॉर्वेजियन किसी वेबसाइट से जाके फॉर एग्जांपल ले लें। जी, मसलन आपने इंग्लैंड जाना है, ओके, आप पाकिस्तान से इंग्लैंड का टिकट लेंगे, बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो आप पाकिस्तान से दुबई का टिकट ले लें। ठीक है, दुबई से आप लेट्स से जॉर्डन का टिकट ले लें।
जॉर्डन से आप टिकट ले ले जो ओवरऑल इंग्लैंड पहुंचा दे। पता है कैसे नहीं तो ये तो अगर मैं 3 लेओवर्स मेरे होंगे तो ये तो महंगा नहीं हो जाएगा उस लिहाज से? नहीं ये सस्ता हो जाता है। ओके हाँ, ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, स्पेशली पीक सीजन्स में। फिर बहुत सी एयरलाइंस अब अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर भी आ गए, यानी मसलन वेज एक कैरियर है, इंटरनेशनल है। अच्छा, वो बहुत ग्रो कर रहा है। मैं एक रिसर्च देख रहा था, उसमें मुझे पता चला कि जो लो कॉस्ट एयरलाइंस होती हैं, चीप एयरलाइंस कहते हैं, ये ज्यादा प्रॉफिट बनाती हैं एज कम्पेयर टू बड़ी बड़ी एयरलाइंस। ऐसा ही जी, इसकी क्या उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी लो होता है ना, फेयर्स भी लो कॉस्ट का मतलब कॉस्ट स्ट्रक्चर्स आर लोअर एंड फेयर भी लो होते हैं। अच्छा, हम थोड़ी सी ईद के ऊपर आ जाते हैं। शायद साहब, ईद कैसी गुजरती है? बीइंग अ पॉलिटिशियन, हल्के की सियासत करने वाले, हल्के के लोगों के साथ गुजरती है, फैमिली के साथ गुजरती है? नहीं, मैं गांव में मेरी हमेशा ईद में गांव में करता हूँ। हमारा रवायत रही है पूरी फैमिली की। ये हजरात नहीं जाते, इनके अपने दोस्त वगैरह यहाँ पर हैं, तो गांव में सब रिश्तेदारों से आप मिलते हैं। और हमारे वहाँ रवायत है कि जो लोग पिछली ईद और इसी ईद के दरमियान जिनकी डेथ हुई होती है गांव में, उनके घर आप जरूर जाते हैं वगैरह के लिए। एक एडिशनल जो तो नादिर साहब, शुरू से इनकी वाबस्तगी नहीं है या बाहर चले गए, जरा डिजाइन बदल गया? नहीं, ये जाते हैं। अब ईद पे छुट्टी मिलती है तो उनके दोस्त वगैरह अब सारे चूंकि यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा। और अब जो हमारे गाँव के लोग हैं वो भी अक्सर इस्लामाबाद वगैरह में रहते हैं, रिश्तेदार भी। लेकिन मैं हमेशा, अगर फ्यूचर में कभी प्लान बन जाए, अवाम पाकिस्तान से इनको टिकट मिल जाए जी, तो कॉन्स्टिट्यूंसी तो इनकी जो दादा की है या वालिद की है वही है, तो फिर ये क्या करेंगे? पता नहीं कौन सी जमात में जाएंगे। ये सियासी ख्यालात मुख्तलिफ हैं जो दो बड़ी जमातें हैं, अच्छा, उन दोनों के लीडर्स को ये मिल चुके हैं। ओके, जो उनके यंग लीडर्स हैं। अच्छा। और दोनों को इन्होंने कहा कि अब आपकी जो फॉरेन मिनिस्टर की पोजीशन है वो आपका मसला खत्म हो गया है। ठीक है, मैं हूँ और दोनों को टू टेक ऑन। हाँ, तो सियासत माशाल्लाह उनका दोनों को उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से दोनों को कहा कि फिक्र नहीं करें। ठीक, मैं सुन रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा ये क्या कर रहे हैं। फिर आपने सोचा कि मुझे बैठ के बात करनी चाहिए पॉलिटिक्स के ऊपर? ठीक है। पाकिस्तान में फ्यूचर पॉलिटिशियन की ये भी सीवी होती है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस, अपने ऑप्शंस उन्होंने ओपन रखे हुए। एनी पॉइंट नादिर पॉलिटिक्स का है इरादा? जी बिल्कुल है। हल्के में तो जाते नहीं, आप क्या करेंगे? नहीं जाते ही, वो तो बड़ा, मैं एक्चुअली काफी टाइम सेल्फलेस काम है वैसे पब्लिक पॉलिटिक्स, जिस तरह की पॉलिटिक्स। नहीं बिल्कुल, आई नो, मुझे काफी बचपन से शौक है। ईद पे ज्यादातर मैं पिछले 10 साल में यहाँ था नहीं ईद के टाइम पे, पढ़ाई में बाहर था 5 साल, तो ये एक्चुअली मेरी पहली ईद होगी कोई आई थिंक 4 साल में यहाँ, जो घर पे आ रही है। जी, जो घर पे आ रही है। अच्छा, नाइस। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन हल्के में बिल्कुल जब भी मैं आता हूँ, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करता हूँ, तो आई मेक इट अ पॉइंट कि हल्के में। आजकल किसकी पॉलिटिक्स से ज़्यादा इंस्पायर तो मैं नहीं कहता, लेकिन अच्छी लग रही है कि यार ये पॉलिटिक्स ठीक कर रहा है ये शख्स, ये शख्सियत ये कर रही है। हाँ, कर रही है। नहीं, बस आई थिंक पॉलिटिक्स, क्योंकि आपने जाना है घर पे पॉलिटिक्स है तो इंटरेस्ट तो आपका शदीद होगा। नहीं, इंटरेस्ट तो बिल्कुल। कौन है जिनकी तर्ज सियासत इस वक्त आपको ठीक लग रहा है कि ये ठीक सियासत कर रहे हैं? सियासत ज़्यादा आई थिंक काम पे फोकस करना चाहिए। मरियम नवाज आई थिंक पंजाब में काफी काम हो रहा है, उनकी नई फ्रेश टीम है। आपको लगता है वो बेहतर वो काम कर रहे हैं? बट एज लॉन्ग एज रिजल्ट्स आए, मुल्क की बेहतरी हो, सियासत सेकेंडरी आती है। रिपोर्ट से एयरलाइन ये डिस्कस करते हैं वैसे बाबा के साथ कि पंजाब में हो तो रहा है, आप नहीं डिस्कशन ही नहीं होती है, बात इत्तेफाक नहीं है, बरल की सोच है, वो फौरन वीटो कर देना उन्होंने। लेकिन पंजाब में एक एयरलाइन की भी शुनीद है जी, एक एयरलाइन भी बन रही है, इस पे हम बात करेंगे बिकॉज़ एयरलाइन एक्सपर्ट एज वेल अब्बासी साहब, और इनसे आप एयरलाइंस के हवाले से कुछ भी बात करें, खासतौर पर उसका जो कमर्शियल उसकी कमर्शियल साइड है उस पर भी। तो हम एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। साथ रहिए एंड ईद मुबारक। वेलकम बैक, ईद मुबारक आपको। ईद के इस सेशन के अंदर इमरान और आयशा आपके साथ है, सबसे आगे ईद स्पेशल आपके साथ है, और हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब और नादिर अब्बासी साहब मौजूद हैं। कुछ इनकी पर्सनल लाइफ, कुछ प्रोफेशनल लाइफ, कुछ एक्सपीरियंसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पास कुछ अब वो चुलबुले किस्म के सवाल आयशा तैयार रखती है ना, वो हैं, लेकिन एक सवाल जाते जाते चूंकि मैं छोड़ गया था तो मैं उसका जवाब जरूर लेना चाहता हूँ। वो जो एक एयरलाइन के हवाले से बातें हो रही हैं, पंजाब प्लान कर रहा है, तो एक तो आपके इल्म में कितना है इस हवाले से, और ठीक है अगर कर लें अपनी कोई, जैसे सियालकोट चेंबर ने अपनी एयरलाइन की और वो बड़ी अच्छी भी चल रही है रिपोर्टेडली, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को करना चाहिए। जरूरत है इस वक्त पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट एयरलाइन नहीं चला सकती।
इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। चेयरमैन पीआईए तो आप खुद रहे हैं। जी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये नहीं चलेगी। उस वक्त कंपटीशन आ रहा था, मैंने पूरी रिपोर्ट बना के हुकूमत को दी थी विद डेटा कि आप कंपटीशन आ रहा है, जब कंपटीशन नहीं होता तो हर चीज़ चल जाती है। अब ये एयरलाइन नहीं चल पाएगी, इसको प्राइवेटाइज कर दें। उन्होंने नहीं किया, उस वक्त से आज तक हम $5 अरब वो एयरलाइन लूज कर चुकी है। $5 अरब। उस वक्त एक पैसे का कर्जा नहीं था पीआईए पे, ना ही हुकूमत की इंटरफियरेंस थी। ब्रांड इमेज बहुत बेहतर था। जी, ब्रांड वो कंपटीशन नहीं था बुनियादी तौर पे, कोई हमारी खूबी नहीं थी उसके अंदर। तो इसलिए अगर पंजाब हुकूमत बसें नहीं चला सकती, वो सेक्टर्स भी प्राइवेटाइज हो गए, फिर आप एयरलाइन कैसे चलाएंगे? इरादे को तर्क कर देना चाहिए। जी, मेरा ख्याल है कि देखिए पीआईए बिक रहा है ना, वफाकी हुकूमत पीआईए बेच रही है, सुबह कैसे एयरलाइन चला सकते हैं? आपके पास वसाइल महदूद होते हैं। जिस मुल्क के अंदर 2,70,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हों, आपको एयरलाइन चलाने का हक नहीं। क्या वजह है फिर शायद साहब, क्यों फिर? देखिए, ऑप्टिक्स की बात होती है। हम पाकिस्तान में बदकिस्मती से हर बात ऑप्टिक्स पे हमने शुरू कर दी है। हमने रियलिटी को छोड़ दी, ऑप्टिक्स पे आ गए। तो मुल्क ऑप्टिक्स से नहीं चलते, मुल्क रियलिटी से चलते हैं। आपकी रियलिटी वो 2,70,00,000 बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं है, जो नंबर 1 है दुनिया में। इंडिया में आपको पता है इंडिया में कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं? 1.5 अरब की आबादी में 11 लाख। तो ये आपका आज इशू नंबर 1 है। हम इस पे एजुकेशन, हेल्थ, एब्सोल्युटली राइट। तरजीहात बदलने की बहुत ज्यादा चुलबुले सवालों की बात करें तो वो कर लेते हैं। कौन से सवाल? चुलबुले चुलबुले सवाल। अच्छा जी, पहला सवाल, ईद के दिन सबसे पहले मुबारकबाद किसको देते हैं और किसका मैसेज इग्नोर कर देते हैं कि इसने क्यों कर दिया मुझे मैसेज? नहीं, सबसे पहले मुबारकबाद तो वो जो आपके साथ नमाज पढ़ रहा होता है, नमाज खत्म होती है तो सबसे पहले उसको दाएं साइड पे उसको मिलते हैं। ठीक है, वो भी अपने दाएं को मिल रहा होता है। कोई एक शख्स ऐसा भी होता है भाई साहब जो आपके जहन में नमाज पढ़ रहा होता है या आपके दिल में नमाज पढ़ रहा होता है, यानी कि आपके जहन में नहीं, हर एक के बारे में सोचते हैं। उस दिन खास तौर पे हमारी रिवायत है कि जो हमारे बुजुर्ग फोत हो गए होते, रिश्तेदार फोत हो गए होते, उन सबके लिए पहले दुआ करते हैं। आने से पहले भी, जाने के बाद भी दुआ करते हैं। तो बल्कि हमारा कब्रिस्तान भी मस्जिद के साथ ही है, तो वहीं पे फिर दुआ हो जाती है। तो बाकी इमाम मस्जिद से मिलना। वैसे अगर 3-4 पॉलिटिकल लीडर्स के मैसेजेस इकट्ठे पॉपअप हो जाएं आपके मोबाइल पे, जरदारी साहब का, बिलावल का, बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का, मौलाना साहब का, ये 4-5 जो बड़े लोग हैं, सबसे पहला रिप्लाई किसको करेंगे? नहीं, वो सबको ही करना पड़ता है। नहीं, सबसे पहला किसको, पहला मैसेज किसको? जो एक पहले करेगा, मैं उसमें मेरी कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, ये बड़ा मसला हो गया है मैसेजेस वाला। ईद के दिन मुझे तकरीबन 2-2.5 हज़ार मैसेज आ जाते हैं। बिल्कुल, आप यकीन करें, मैं तकरीबन रात को कई घंटे लगाकर उन सबका जवाब देते हैं इसलिए आपको। जी, अच्छा। और मैं वो नहीं करता। तो जवाब में वो फूल शूल तो नहीं भेजते जो बने बनाए होते हैं? नहीं, मैं वो नहीं करता। वो जो ग्रुप क्या पता जो भी होता है, एक ग्लोबल मैसेज सबको भेज देते हैं। उसको मैं बड़ा गलत समझता हूँ। अच्छा, अलग अलग जवाब, हर एक को अलग जवाब उसके नाम से। ठीक है। अच्छा, आम लोगों का तो ये भी मसला होता है, आप पाकिस्तानियों का, दो कि हम अभी तारीफ कर रहे थे कि भाई साहब की बहुत सारी लाइफ बिल्कुल आप पाकिस्तानियों वाली ही है, इवन बीइंग द एक्स प्राइम मिनिस्टर। कसाई ढूंढना, मुझे नहीं पता आपका चूंकि ताल्लुक मरी के इलाके से है, वहाँ पे क्या रिवायत है, कैसे कुर्बानी होती है, लेकिन कसाई ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, बहुत बड़ा चैलेंज। तो आप भी पहले कोई या फैमिली में कोई हैं जो आ जाते हैं, चूंकि जारी बात है आपकी फैमिली का नाम है, तो नहीं मसला होता है कसाई ढूंढने में? नहीं, वो गाँव में कोई फैमिली का नाम वो नहीं देखते कौन वज़ीर-ए-आज़म है या नहीं। अच्छा, ये उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपका जो जाती ताल्लुक लोगों से है उस पर बात चलती है। तो कसाई रियायत, तो वो कसाई जो हैं गाँव के, वो परदादा के ज़माने से उनकी अपनी एक सोच होती है कि हमने कहाँ पहले जाना है, किसकी ज़्यादा, तो उनकी मेहरबानी है हमेशा। कहीं ना प्रोटोकॉल तो फिर मिल ही जाता है। नहीं, प्रोटोकॉल नहीं है, बस वो एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है। और पहले इसलिए वो आ जाते हैं। तो पैसे तो नहीं लेते होंगे? लेते जी, आपसे पैसे तो नहीं लेते होंगे? नहीं, पैसे आपको देने चाहिए, पैसे आप देते हैं। आप देते हैं? जी, बिल्कुल देते हैं। लास्ट टाइम कितने दिए थे एक बैल के, कुछ याद है? मुझे याद नहीं है। वो मेरे जो ये नादिर से पूछ रहे थे, अब्बा कंजूस तो नहीं है? नहीं, कंजूस नहीं है। नहीं, वो मेरी वाइफ ही करती है सारा कुछ, तो उनको पता होता है। आपकी फाइनेंस मैनेजर, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर आपकी अहलियां? जी। अच्छा, वालदा थी, वालदा की बात। खवातीन अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर्स होती हैं? जी, बिल्कुल, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अच्छा जी, नेक्स्ट चुलबुला सवाल, बिलावल भुट्टो ईदी मांगे तो दे देंगे खुशी खुशी या फिर नखरा करेंगे? अगर हमें देनी चाहिए देने चाहिए, छोटे हैं वो, लेकिन अगर वो ईदी के तौर पे आपसे कोई मशवरा मांगे कि शायद साहब मैं ईदी के तौर पे एक मशवरा दें, बिल्कुल मशवरा देंगे। क्या देंगे?
मैं ये देखूँ तजर्बा हासिल करें। किसके तजुर्बे से सीखना चाहिए बिलावल को? अपने वालिद के, वालदा के? दोनों इंसान थे, दोनों से अच्छे काम भी किए, गलतियां भी की। ठीक है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा को क्या मशवरा देंगे? यही मशवरा जो मैं बिलावल उनको भी यही मशवरा देंगे। अच्छा ने छोटे मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को क्या? वो मेरे मशवरे से बाहर है। ठीक है। अच्छा, हमने कभी वैसे जितना भी आपको काम करते हुए कवर किया है, देखा है टीवी के ऊपर, कभी गुस्से में नहीं देखा। असेंबली के अंदर कभी किसी बात पे इतना गुस्सा आया हो कि आपका दिल किया हो कि आया है, ऑन रिकॉर्ड आया है, कुर्सी उठाकर जो है ना वो फेंक दी। कुर्सी नहीं, जूतों की बात हो गई थी। बड़ी शर्मिंदगी है और अफसोस भी होता है। आपके करियर का में वाहिद एक बहुत ही बुरा एपिसोड। और घर में भी नहीं, वो कुछ नहीं था, आपने बाकी नहीं देखे। अच्छा। वो 85 के बाद असेंबली में जितने भी फिजिकल पंच मारे गए ना, वो बदकिस्मती से मेरे हिस्से में आए। कुछ मामला ऐसा पैदा हो गया, कुछ मेरी तबीयत बड़ी नर्म है लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि फिर वो। तो कौन सी बात ऐसी है शाहिद साहब जो आप नहीं बर्दाश्त कर पाते? आप जिस पे यू डोंट इवन लाइक कीप कंट्रोल ऑन योरसेल्फ कि ये क्या बात कर? एक दफ़ा हम अपोजिशन में थे, एहतजाज हो रहा था, फारूक लगारी साहब तकरीर कर रहे थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब बैठी हुई थी। अच्छा। तो एक MNA साहब थे, उन्होंने गाली दे दी एक खातून हमारी MNA असेंबली के अंदर। अच्छा। तो बस फिर मुझसे नहीं रहा गया और हम गुत्था हो गए। उसकी वीडियो भी है। और ये किस सन की बात है? ये 94 की बात, 94 की बात। तो हम जब आते गुत्था हुए और गुजरात में साहिबा बैठी थी, हम उनके बिल्कुल कोई 1 फुट के फासले पर आकर गिरे। अच्छा। ओके। वो अच्छा, ये तो आप अपना एपिसोड बता रहे हैं जो wasn't a good episode जी। और जितने भी एपिसोड्स आपने देखे, आपकी माशाल्लाह कोई 6-7 बार आप MNA रहे हैं, तो आपने जितना भी कोई और एक ऐसा एपिसोड जो आप कहें यार ये बहुत बुरा था, ये नहीं होना चाहिए था, पार्लिमानी तारीख को लेकर? देखिए, जो आपने अपना आई विटनेस गाली देना आम हो गया है, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो अब रोज आप तंज कर सकते हैं, आप पार्लिमानी तरीके से बात कर, अब गाली देना आम हो गया। ये 18 के बाद हुआ है, उससे पहले गाली देना बहुत बुरा समझेगा। अच्छा। और बुरा, और मैं जिंदगी में किसी को गाली नहीं दी, मैं इसको बहुत ही बुरा समझता हूँ। और बादशाह साहब, आपको नहीं लगता कि अब तो जो लीडरशिप होती है किसी भी पार्टी की, उधर अप्रिशिएट किया जाता है जो ज्यादा बुरा भला कहकर आता है? असल खराबी यहीं से पैदा होती है। उनको ज्यादा ओहदे भी दिए जाते हैं कि आप ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं। ये और सबसे जो बुरा एपिसोड था पार्लियामान के अंदर, वो 94 में हमला हुआ था अपोजिशन पर। लोग बुलाकर उनको, वहाँ पर जो बदमाश थे, गुंडे थे, उनको लॉबी में जगह दी गई थी। उसके बाद वो हमलावर हुए थे जब हम निकल रहे थे। तो उसमें भी फिर 2 अफराद को, कैसर साहब को और ज़िया लक साहब को फिजिकली बहुत मारा गया था, और मैं खुद उनको अस्पताल लेकर गया था दोनों को। अच्छा। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर थे, उनको भी मारने की कोशिश की, डंडे भी उनके पास थे, हमने उनको रोका, बहुत मामला खराब। तो क्यों नहीं सीखा हमने अभी तक? सारे हमारे लीडर्स जेलों से भी हुआ है, उन पे गद्दारे वतन के फतवे भी सभी पे लगे तकरीबन, और सब ने मुश्किलात काटी, फैमिलीज सफर की, आपने भी की। वो आज का गद्दार कल का वतन होता है। आज का वतन कल का गद्दार बन जाता है। और ये हमने तमाशा लगाए हुए। ये इल्जाम, ये जो मार पीट का इल्जाम है, ये उस नून लीग के पर भी लगा। आपको याद होगा वो गुल्लू भट्ट और वो सारा जो एपिसोड हुआ था, तो ये वाला उधर वो असेंबली में नहीं हुआ था, असेंबली से बाहर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है, मैंने वो देखा नहीं है, मैं जो देख रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। कि फिजिकल हमला जो था, और दूसरा जो था वो PTI के ज़माने में जब शहबाज साहब लीडर दी अपोजिशन थी, तकरीर कर रहे थे, तो वहाँ पर पूरा हिसार था असेंबली की सिक्योरिटी का, यानी कोई 50-100 आदमी खड़ा हुआ था, लेकिन वज़रा जो थे PTI के, वो टेबल पर खड़े होकर किताबें मार रहे थे। बजटी किताबें बड़ी गहरी मोटी। वैसे इसके तो हम आई विटनेस हैं बतौर सियासी क्या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के तौर पे, और ऑन स्क्रीन जो थोड़ा बहुत जर्नलिज्म का हमारा तजर्बा है कि 2018 के बाद हमारा जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ा है, और जो हमारी रिवायात की सियासत है जिसमें एक दूसरे का एहतराम किया जाता, तो उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने कहा कि हम पीछे भी गए हैं। बिल्कुल, ब्रेक से पहले एक छोटा सा सेशन आपके साथ भी, और बीइंग यंग एंटरप्रेन्योर, आप अपना काम बिजनेस भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का कैसा एटमॉस्फेयर है इस वक्त बिजनेस के लिए, यंग लोगों के लिए? ठीक है, आप लोग पैसे वैसे तगड़े बना रहे हैं, जिस तरह दुनिया में तो 23-23, 21-21 साल के मल्टी मिलियनियर्स बन रहे हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है? जी, कुछ लोग कह रहे हैं। अब ऑब्वियसली पिछले
3-4 साल में एक हाइपर इन्फ्लेशन का दौर गुजरा है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव नहीं हुआ, तो उस हालात को वापस आते हुए या उसे प्रमोट करते हुए टाइम लगेगा। हर चीज़ को टाइम लगता है, बट पाकिस्तान में एक तो टैलेंट बहुत है, उसे नर्चर करने की ज़रूरत है। पैसा बनाना आसान है इस मुल्क में? पैसा बनाना, मार्केट तो इतनी बड़ी है, पैसा बनाना आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा नादिर, कुछ लोग तो कहते हैं कि जल्दी पैसा कमाना है, पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, उनके बारे में क्या वैसे आप कहते हैं क्रिप्टो के अंदर आ जाएं फ्रैंकली? नहीं, क्रिप्टो में अच्छा पैसा है। क्रिप्टो में पैसा है अगर आप सही करें, बट एट द सेम टाइम यू कैन आल्सो लूज इट ऑल। चलिए, क्योंकि आपके अब्बा की कुछ हैबिट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। एक हैबिट जो बीइंग सन आपको इरिटेट करती है इनकी, फोन या टीवी बहुत देखते हैं, भी प्रिटेंड करते हैं कि हमारी बातें सुन नहीं रहे होते, हालांकि हर चीज ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, सुन रहे होते हैं, यानी कि ओके, तो आपको ये लगता है कि एक तरफ ज्यादा मतलब ये मैं आई थिंक मैं अपनी अम्मी का स्पोक्स पर्सन बन रहा हूँ। तो बीइंग पॉलिटिशियन तो इनके लिए जरूरी भी है देखना। जी जी बिल्कुल। ज्यादा घर में अब्बा के रूम में कौन से एंकर का तज्जिया वगैरह ज्यादा चलता है इनके फोन पे? आते जाते आप देख लेते होंगे, उनको ज्यादा देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं? ये ज्यादा शो कोई जो देखते ही नहीं है, करंट अफेयर्स वगैरह, मतलब ये CNN BBC देखते हैं, लोकल मीडिया नहीं देखते। बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि आई थिंक इनका ये मानना है कि अगर लोकल मीडिया देखना शुरू कर दे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। अच्छा। लेकिन लोकल मीडिया पे नजर तो आ रहे होते हैं, किस एंकर के शो में ज्यादा वो तो हर जगह आई थिंक 28-30 चैनल्स हैं या उससे भी ज्यादा, हर चैनल को वो डिमांड टाइम देते हैं, वो रहते हैं ड्यूटी। हु इज योर फेवरेट एंकर? वैसे मैंने पहले भी पूछा था, लेकिन ईद का मौका है तो मैं वैसे ही जरा जिसके शो में ज्यादा कंफर्टेबल बदल गए हो तब से बड़ा मुश्किल सवाल होता है। कोई एक दो नाम लेना जो आपको अच्छा लगता है जिनके साथ। देखिए, जो तरीका है ना मोहम्मद मीर साहब का, एक बड़ा मुनफरिद तरीका है। अच्छा। तो बगैर कोई आपको पर प्रेशर डाले या कोई ऊंची बात किए या कोई तंज दिया गया, कोई ऐसे नुक्ता ढूंढने के, बात सारी निकाल लेते हैं। लेकिन मैं नदीम मलिक साहब से कुछ लोगों से इक्वेशन बन जाती है, ज्यादा धीमे मिजाज के जो वो हैं, आसमा शिराजी हैं, उनसे बात अच्छा प्रोग्राम हो जाता है। बाकी हर एंकर की अपनी खूबियां हैं, अपनी आखिरी किस शो से आई आपको? हमारे शो में तो आप बैठे हुए हैं, किस शो से आई और आपने माजरत की कि बिजी हो या नहीं आ सकता? कोई ज़हन नहीं, मुझसे सारे राब्ता करते हैं। और मुझे मेरी जमात भी और मेरे दोस्त भी कहते हैं कि आप हर चैनल पे ना जाएं। तो एंकर जाती तौर पे रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए, या कुछ ही मेहरबानी करते हैं, लेकिन उसका ज़रूरी नहीं होता। मुझे जब वो खुद कह दें, अब नसीम ज़हरा साहिबा से मेरी बहुत पुरानी, बचपन से हम सब इकट्ठे, मेरी हमशीरा की वो दोस्त थी, तो वो तो मतलब बड़ी सख्त जबान में मुझसे बात करके तो अभी पहुंचो। अच्छा। मैं पहुंच जाता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अच्छा, किस के शो में आप कहते हैं कि नहीं, बड़ा शोर शराबा होता है या फिर बात जो है ना आगे निकल जाती है, तो कहते हैं नहीं इसके शो में नहीं जाना? नहीं, मुझे एक एडवांटेज है कि मेरा ज़बान मान होता है। ओके। मैं अब किसी पैनल का हिस्सा नहीं होता, तो उसमें ये है कि फिर वो एंकर हैं जो, हालांकि हमें कंपेयर करना चाहिए, हम एंकर कह देते हैं, ये से आप रात को चेंज करने। तो मैंने कभी कदर नहीं लगाई कि आपने ये सवाल नहीं पूछना। ठीक है। तो फिर वो एक किस्म का चैलेंज बन जाता है दोनों के लिए, एंकर के लिए और आपके लिए भी। तो मैं उस बात को एंजॉय करता हूँ। तो कोई ऐसा सवाल जिसने आपको आज तक बहुत ऑफेंड किया हो, किसी ने पूछा हो, जैसे हमें हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे सवाल किए गए, करने भी नहीं चाहिए। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ज़ाती ज़िंदगी इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ। कोई ऐसा सवाल जो आपको ऑफेंड करता है या कभी ऑफेंड किया हो? सवाल नहीं है ये, मैं उस आदमी पे छोड़ देता हूँ, खातून या उस आदमी पे, कि वो क्या करता है। सवाल उन्होंने करने, चाहे वो जस्टिस जावेद इकबाल के हवाले से भी सवाल हो, आप ऑफेंड जी जो मर्जी, इरिटेट भी नहीं होते? नहीं, जो मर्जी करें। जो सवाल, देखिए सवाल है, हम छेड़ने की कोशिश करें भाई साहब को थोड़ा। जावेद इकबाल साहब के बारे में मेरी राय को अच्छी नहीं है। That's why I've talked about it. Okay, हमारे साथ जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, उनके साहबजादे मौजूद हैं, गपशप हमारी चल रही है। हमारा ईद का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है, बिकॉज वी रियली एंजॉइंग, क्योंकि ये रियल टाइम रियल लाइफ डिस्कशन है आयशा, जिससे हमें सीखने का भी बहुत मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही, और इस तरह की शख्सियत से आप हमेशा ही सीखते हैं, और सबसे आगे में इस तरह की शख्सियत हम अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, मजीद बात अल्लाह करेंगे। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, उनके साहबजादे हैं। ईद का दिन है, आई होप आपके जो खाबे शाबे हैं,
खाने शाने हैं वो चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि बहुत सारी ख़वातीन को बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ को ट्राई करने का मौका मिल जाता है। एक तो वक्त थोड़ा सा होता है, अगर ईद की छुट्टियाँ वैसे इस दफ़ा थोड़ी महदूद हैं, और उसके साथ साथ गोश्त की फरावानी। और मुझे इस ईद की सबसे अच्छी बात ये लगती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा साल गोश्त खाना क्या देखना भी नहीं नसीब होता। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, खत्ते गुर्बत के नीचे बहुत सारे लोग हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कानून ऐसा है इस ईद कुर्बान की सूरत में कि सबको मौका मिलता है कि वो अच्छा खाना खाते हैं, मनपसंद, और फिर मिलजुल के खाते हैं। तो उम्मीद है आपकी इन खुशियों को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, दोबाला कर रहे हैं। मेहमान शख्सियात की तरफ आइए, दोबारा बढ़ते हैं। बिल्कुल, खाने की आपने बात कर लिया तो मैं यार इसको तक खाने की हमने बात नहीं किया, तो अब्बासी साहब और नादिर खाना आप लोगों के लिए रखा है, खाने के लिए नहीं रखा, कुछ किया जा सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। देखते हैं उसमें से क्या खाते हैं। खाने की बात करें अब्बासी साहब से, पसंद क्या है? अच्छा चले कर लें, फिर मैंने एक सेगमेंट रेडी किया अभी, आप सवाल कर लें। खाने में क्या पसंद है, स्पेशली जब बड़ी ईद आती है तो कौन सी चीज होती है ज्यादा? मैं सिर्फ सब्जी और दाल खाता हूँ। सब्जी और दाल? गोश्त पसंद है? चिकन मुझे पसंद ही नहीं है। ठीक है। बीफ मैं खा नहीं सकता। फूडी नहीं है आप, हेल्दी तो हैं आप? जी जी, मैं सब्जी दाल। अच्छा, फिट रखा हुआ है बस आपने। अच्छा भाई साहब, मैंने ख्याल से पहले भी ये सवाल किया था, दोबारा कर देते। एक पॉलिटिशियन के लिए कामयाब होने के लिए जेल जाना जरूरी है? नहीं, जेल आपको डिपेंड करता है जेल में क्यों गए और क्या किया है वहाँ पे। वैसे कोई सच में भी जाए तो कहते हैं कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पॉलिटिशियन हमेशा जेल से ज्यादा ताकतवर होकर निकलता है, जो भी पॉलिटिकल लीडर। वैसे जेल में हमेशा क्या क्या होता है करने के लिए? आज भी हमारे हमारी वैसे मैं वही बात करूं कि हमारे हर दौर में, जब से कम हम ये अपना करियर लेके चल रहे हैं, हर दौर में एक प्राइम मिनिस्टर जेल में होता। जी जी, मतलब ऐसा है कि कम से कम एक टाइम पे तो कम से कम एक रहता है। अनफॉर्चुनेटली तीन भी गए। एक्टिविटीज क्या होती है सर? सपोज सुबह उठे, नमाज पढ़ी, जी, क्या एक्टिविटीज होती हैं? वो अपने आप खुद प्लान करते हैं। आपका क्या स्केड्यूल होता था? देखिए, आपको वो फजर का, सॉरी मैं वो टाइम याद कर रहा हूँ, लेकिन फजर चाहता हूँ लोग सीखें। और ईद वाले दिन आप याद करें, फजर के वक्त वो दरवाजा खोल देते हैं। अच्छा। और मगरिब बंद कर देते हैं। अच्छा, ये टाइम होता है, इसमें आप अपनी प्लान कर लें क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप अडयाला में थे? मैं पहले लांडी जेल कराची में था, फिर अडयाला में था। तो अडयाला में लेट्स सपोज अगर दरवाजा खुल जाए तो पूरी जेल यू फील फ्री टू वॉक अराउंड? नहीं, आप सिर्फ अपने कंपाउंड में होते हैं। ठीक है। और वो कितना साइज होता है जिसमें आप? बल्कि मैं ज़्यादातर मैंने वो कैद तनाही में रहा हूँ। नादिर, at times you're seeing the glory that your father is a prime minister, chief executive of the country, and a very upright man. हमने देखा इनकी ज़िंदगी बड़ी शफाफ रही है। And then being son, you're thinking that he's in the jail, और आपको पता है कि उनको कैसा ट्रीट हो रहा होगा। Being son, I can think कि एक फादर अगर ऐसा हो तो क्या फील थी उस वक्त? क्या सोचते थे? क्या ज़हन में आता था? मेरी तो one of the earliest memories I have is लांडी जेल में। मैं 3 साल का था जब ये पहली बार जेल गया। अब्बा से मिलने जाते थे? जी, तब मिलने जाते थे। यहाँ से कराची हम जाते थे। तब आई थिंक 18 से 20 मंथ्स यहाँ थे। तो इस बार तो आपको जब पता हो कि you're morally okay, honest, you're clean, तो अगर उन्हें कोई इशू नहीं है तो हमें भी कोई इशू नहीं। अच्छा, वो चीज़ आपको स्ट्रेंथ देती थी? जी, it gives you strength, and आपको पता है कि इंशाल्लाह ज़्यादा। एक चीज़ हमें ये भी मालूम है कि उस वक्त ये वादा माफ गवाही का बड़ा ट्रेंड था जी, कि ये दे दें, और आपके वाले साहब पे भी बड़ा इस किस्म की चीज़ें थी उस वक्त। लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स। तो कभी कोई घर में डिस्कशन होती थी कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए? नहीं, कभी सर तो डिडंट गो फॉर द बेल एज वेल, बिकॉज़ हमें पता था कि जो वो डिसीजन लेंगे बस वही करेंगे। हम अपने आइडियाज उन्हें किसी चीज पे फोर्स करेंगे ना अपने कुछ। ईद वगैरह पे, ईद भी है, मिलने जाते थे इमोशन? जी बिल्कुल, हमें इजाजत थी एक बार हफ्ते में जाने की। तो हम पूरी फैमिली, मेरी पप्पो, मेरे मामू। क्या कहते थे उस टाइम जब सामने आते थे? नॉर्मल डिस्कशन, घंटा होता था, डिफरेंट चीज़ों पे बस बात करते थे। कोई ऐसी इमोशनल एक्सचेंजेस नहीं होती? नो इमोशनल एक्सचेंज। तो ये देख के डर नहीं लगता था कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना? अब्बा को देख के कि जेल में डाल देते हैं, नहीं जाना मुझे, उसी वजह से बिजनेस कर रहे हैं। आपको सियासतदान होने के लिए रेजिलियंस चाहिए। ये चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली आप देख रहे हैं, सही हिस्ट्री रिपीट। मैं तो सिर्फ इस एक बात करके निकलना चाहता हूँ कि हम कब सीखेंगे, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे वो अब जिनके साथ हो रहे, अब से पहले नवाज शरीफ या बेनज़ीर या भुट्टो साहब जिनके साथ भी हुआ, हम कब सीखेंगे? हमारे पॉलिटिशियंस कब सीखेंगे इनसे? क्योंकि आप सब लोग बाइस बनते हैं एक दूसरे को ऊपर नीचे ले जाने का। तो अगर आप मैच्योर हो जाएंगे तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव। भाई साहब, एक हमारे पास सिलसिला, कुछ तस्वीरें हैं पुरानी जी, कुछ शख्सियात की, तो हम जरा आपकी मेमोरी का, जहानत को थोड़ा सा इम्तहान लेते हैं। जहानत को तो नहीं, वैसे गेस करने का, क्योंकि लाजमी नहीं आप उनको पहचाने। तो जरा देख के बताइएगा अगर आप पहचान पाए। पहली तस्वीर चलाइए।
ये तो पहचान लेनी चाहिए। बिलावल नहीं, मैं चीटिंग नहीं करनी है। हेल्प कर सकते। ठीक है, करें करें, बिल्कुल जरूर करें। बिलावल चले ये इनके से समथिंग अबाउट बिलावल। मैंने बता दिया बिलावल साहब। ठीक है चलें। बिलावल साहब अभी पैदा भी नहीं हुए थे तो बेनजीर भुट्टो साहिबा से अच्छे ताल्लुकात थे। हमारी मुलाकात में उनके साथ असेंबली में था, प्राइम मिनिस्टर थी। तो हमने तो एक बात जो रेट कैसे करते हैं वैसे बिलावल को आप एज अ पॉलिटिशियन राइट नाउ? वो तो लोगों का फैसला होता है। आप शाहिद खान अब्बासी एज अ पाकिस्तानी पॉलिसी का इख्तलाफ ही रहेगा ना। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो मैं उनकी बिल्कुल तारीफ भी करने को तैयार हूं। बीबी के साथ कोई यादगार मुकालमा हुआ हो, कभी याद रह गया हो, कोई मुलाकात ऐसी उन्होंने कोई बात की हो? जी, पहली एज अ पॉलिटिशियन पहली मुलाकात ही उनके साथ की। अच्छा, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ था। पहली मुलाकात आपकी बेनजीर साहिबा के साथ बिफोर जॉइनिंग पीएमएल? जी, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ था। अच्छा, उस वक्त दोनों को पीएमएल उस आईजीआई थी, उनको भी लोग चाहिए थे और पीपल्स पार्टी को भी चाहिए थे। जी, 88 में तो मैंने मेरे वालिद साहब की दोस्ती थी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब से, उनके दोस्त भी बेनजीर भुट्टो साहिबा के। और ये आपके वालिद साहब के इंतकाल के बाद ही ऑब्वियसली? जी 88 में जी। तो उन्होंने कहा कि अब हमें ज्वाइन करें और इस तरह। तो मैंने कहा जी मैं ज्वाइन नहीं कर सकूँगा क्योंकि मेरे हल्के के लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे। और वैसे भी मेरे बदनामी हो रही है कि लोग पैसे देकर इंडिपेंडेंट लोग आगे पीछे जा रहे हैं, तो मुझे अपना फैसला करने दें। बहरहाल मैंने को एक बात बाद में ज़रूर कह दी कि उस ज़माने में 117 पे 217 मेंबर्स होते थे। अच्छा। 109 पे अक्सरियत होती थी। अच्छा, तो मैंने उसे कहा कि अगर मैं कि मेरा पूरा ये यकीन है कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, आपकी सीट ज़्यादा है, अक्सरियत नहीं थी। ठीक है। मैंने कहा कि अगर आपके 108 मेंबर हुए तो 109वां वोट मैं आपको नवा मैं हूँगा, वाह। लेकिन अगर 109 हो गए तो आपके खिलाफ वोट दूंगा। ओके। उस जमाने में खड़े होकर असेंबली के अंदर आपको वोट देना पड़ता था, आज की तरह नहीं था। तो के हक में या खिलाफ, शो ऑफ हैंड। उस जमाने में वोट दो कंपटीशन नहीं होता था। ओके। प्रेसिडेंट एक एमएनए को नॉमिनेट करता था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो आप उसके हक में या खिलाफ वोट करते थे। ओके। तो मैंने फिर खड़े होकर खिलाफ वोट दिया था। इनके 109 हो गए थे? उनके हाँ 109 हो गए थे। और वो बेनी साहब ने कभी मुझे माफ नहीं किया उस बात पे। अच्छा। और हालांकि आपने बता दिया था उनको पहले। और फिर ये कि वफात से चंद दिन पहले वो एयर ब्लू की फ्लाइट पर दुबई से आई। ठीक है। तो उन्होंने कैप्टन से कहा कि मेरा कि उनको बताएं कि मैं ऑन बोर्ड हूँ, कि वो कैसे है। तो उन्होंने कहा वो ठीक है। उन्होंने बताया मैं उनसे मिलूंगी चंद दिनों में। फिर उनकी वफात हो गई। चलें नेक्स्ट पिक्चर चलाएं जी। नेक्स्ट पिक्चर, एवरी पिक्चर हैज अ स्टोरी। सो ये इंसाफ को आप पहचान लें तो बड़ी बात है। दिलीप कुमार लगते हैं। अच्छा, ओके। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज दिलीप कुमार है पॉलिटिशियन से। चलें हिंट आपके लिए, कोई और हिंट भी हमें देंगे? जावेद हाशमी साहब को। ये इनकी वजह से आप बीफ नहीं खा पा रहे आजकल। अच्छा, मुशर्रफ साहब है? अच्छा नहीं, बड़ा मुश्किल होता है वो वहाँ से देखना। That's the hint। जी। इनके साथ कोई स्टोरी आपकी? कोई यादगार? वैसे तो बहुत बड़ी लंबी पूरी बुक हो सकती है इसमें। देखिए यादगार ये है बट एक चीज जो आपके जहन में हो, इनको लेकर आती हो या कहना मेरा इनसे एक ताल्लुक था। जब इनके बेटे की शादी हुई तो मैं उस शादी में मौजूद था। बहुत कम लोग थे वहाँ पर। अच्छा। इनके समधी मेरे बहुत दोस्त चीफ थे? नहीं, ये रिटायर हो रहे थे तो वहाँ कोई था ही नहीं, चंद लोग थे। चंद हफ्ते बाद रिटायरमेंट थी। तो इनके समधी मेरे बहुत दोस्त थे, उन्होंने इनवाइट किया था। तो हम कुछ 4 घंटे बैठे रहे एक टेबल पर। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर चीफ बन गए तो मुलाकात ना हुई। तो मैं एक दिन पीएम हाउस अंदर जा रहा था, ये बाहर आ रहे थे, तो मुझे उन्होंने देखा और उनको मेरा नाम भी याद था और मुझे बाजू पकड़ दूर ले गए। अच्छा। और कहा कि आप मिले नहीं है। मैं कहा आप चीफ है, मैं उनको ऐसा मौका है नहीं। मेरी अक्सर में आदत नहीं है, मैं बातें देने जाता नहीं हूँ। मैं अगर ताल्लुक को जाती तो आदमी चला जाता है। तो मुझे कहने लगे नहीं आपको पता नहीं है, मेरा और आपका एक रिश्ता भी है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे एक चाचा थे जो नेवी के तरफ से एसएसजी के अफसर थे। पहले जो एसएसजी के अफसर बने थे उनमें से चंद लोगों में से थे। ठीक है। तो उनका नाम इम्तियाज़ था। उन्होंने कहा जी मैं और इम्तियाज़ हम एसएसजी में इकट्ठे रहे हैं, तो मेरी बहुत दोस्ती थी उनसे, बड़ा रिश्ता होता है। वो शहीद हो गए थे बाद में अंकल जो थे। अच्छा। तो कहने लगे आप हमें रिश्ते मुझसे मिला करें। तो मैं ठीक है। बहरहाल उसके बाद उन्होंने जेल में भी डाल दिया। बीच में भी कुछ मामला बना के जेल में डाल दिया। तो 6-7 साल गुजर गए। एक शादी थी
इस्लामाबाद में, तो मैं भी वहाँ मौजूद था। तो मैंने देखा कि प्रेसिडेंट साहब चीफ भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, वो अंदर आ गए हॉल में, बड़ी खलबली मची, वो दूर बैठे हुए थे। तो कुछ अर्से बाद देखा कि उठ के वो इधर चल के आ रहे हैं, मैं समझा शायद किसी को मिलने आ रहे हैं। अच्छा। तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल मेरे करीब आ गए, तो मैं भी खड़ा हो गया। तो वो बस मेरे पास आए, उन्होंने मुझे हाथ लगाया, उन्होंने कहा यार बस गलती हो गई है, माफ़ करो। शायद आपने तो क्या बात, चले क्या जहाँ भी गए कभी भी उनके बारे में कोई बुरा ख्याल मेरे ज़हन या दिमाग में नहीं, तो आपका बड़ापन नहीं आया, नहीं आया ही नहीं, बस वो ऐसी अजीब सी बात है। इमरान खान साहब ने जेल में डाला, उनके बारे में ऐसी मेरे, उन्होंने तो माजरत नहीं की होगी आके। नहीं वो माजरत नहीं। अच्छा चले जी, नेक्स्ट पिक्चर जी। ओके, ओह माय गुडनेस। अच्छा ये सर, बड़े मुश्किल सवाल रखती हैं जी। आपकी साबका जमात से ताल्लुक है? ये मुश्किल है, मुश्किल वाकई। दिखाएं जी, बड़ा कौन वक्त गुजारा है आपने साथ, दिखाएं जी एक ही कौन जमात में। सर, अच्छा शहबाज शरीफ साहब। कैसी लगी आपको इनकी तस्वीर ये? नहीं, मेरी उनसे पहली मुलाकात 85 में हुई थी। अच्छा, तो नहीं वो मुताबिकत नहीं है। ठीक, चलें नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये किस शोबे से? ये बहुत ही पुरानी है, क्रिकेटर है। मुझे भी क्रिकेटर हमें तो बता दे जरा कान में। हाँ चलें, हिंट आपको मिल गया, क्रिकेटर। मुझे लगता है नादिर ने गेस कर लिया। आपकी वर्सिटी में से निसार साहब होंगे। नहीं, ये क्रिकेटर है। क्रिकेटर, ही इज अ क्रिकेटर, फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर, पिंडी से ताल्लुक है। चलें। अच्छा, पिंडी एक्सप्रेस के। जी शोएब अख्तर। अच्छा, आप बगैर सियासी लोग? नहीं, वो बीच में उन्होंने। तो निसार साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर होते थे। अच्छा, बहुत अच्छे। मियां साहब से भी अच्छे, एचिसन कॉलेज में मियां साहब से भी अच्छे क्रिकेटर। जी मियां साहब तो मेरे ख्याल है उस लेवल पे नहीं खेले, फर्स्ट क्लास नहीं खेले। जो निसार साहब तो बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर, बहुत अच्छे क्रिकेटर। वैसे वो कहाँ है आजकल? बिल्कुल भी नजर नहीं आते। आपका राब्ता वो रहता है? है सियासत में है, सियासत में हल्के तक, वो ज्यादा पब्लिक में नहीं। एचिसन ने क्रिकेटर्स कम पॉलिटिशियंस दिए हैं पाकिस्तान को। अच्छा, कोई और एक और दिखा दीजिए, वन मोर लास्ट। चलें, कोई पॉलिटिशियन कोई दिखा दें। सर ये आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ इट्स टू अर्ली। चलें जी, वाडा साहब तो नहीं है। ओह वाओ, यस, नहीं नहीं वो नहीं, ये गलत आंसर है। 73 के आइन के तनाजुर में ये गलत आंसर है। ओह अच्छा, गाली भुट्टो कौन है? नहीं, चले दिखाएं यार, मैं तो इम्प्रेस हो गया था। ठीक तो है। उन्होंने कहा, आपने कहा पहले ना? नहीं फैसल वाडा। अच्छा, मुझे लगा आपने मौलाना कहा, तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने कहा आप तो बिल्कुल। मौलाना साहब को मैंने इनको तो देखा, इनको छोटे भाई को बचपन में देखा हुआ है। वो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब चीफ मिनिस्टर थे, मेरे वालिद एयरफोर्स में थे, तो पेशावर में 2-3 दफ़ा मैंने देखा, उनका अपना जहाज होता था, उसमें जा रहे होते थे। अच्छा, वो छोटे बच्चे थे उस वक्त, ठीक, उठा के उनको जहाज में रखते थे। अब बिल्कुल हमारा आखिरी सेशन है। वन क्विक क्वेश्चन मैं पॉलिटिकली आपसे वो पूछ के फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। अकेले तो अभी सोलो फ्लाइट अगर आपकी पार्टी लेगी तो बहुत मुश्किल है, मतलब फिल वक्त जिस तरह का स्ट्रक्चर है, बड़ी मेहनत चाहिए, पार्टियाँ दहाइयों में बनती हैं, जाके डेवलप होती हैं, या कोई वाक़या बना देता है। ऐसे कोई हालात फिल वक्त तो नहीं लग रहे, तो क्या किसी के साथ मुस्तकबिल में बैठने का इरादा है? अगर है तो कौन आपका एलाई हो सकता है? देखिए, हमने आपकी पॉलिटिक्स किस जानिब जा रही है, सवाल ये है। हमने अपनी सियासत करनी है, अपनी पार्टी को बिल्ड करना है, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, और वो पाकिस्तान में नहीं है। आज किसी जमात के अंदर सलाहियत मौजूद नहीं है हुकूमत चलाने की, मुल्क के मामला समझने की। मैं हकीकत से आपको कह रहा हूँ। तो हम वो उसको हमने बिल्ड किया है, और अब हम पब्लिक में जा रहे हैं, हर ज़िले में पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जब इलेक्शन आएंगे, वो इलेक्शन की बात होती है, उसमें आप देख सकते हैं कि किसके साथ आप मुताबिकत रखते हैं, आपकी सोच मुताबिकत रखती है। क्योंकि सियासत सिर्फ हसूल इक़्तिदार नहीं होता। जो लोग सिर्फ हसूल इक़्तिदार को मकसद बना लेते हैं, मैंने ज़्यादा ज़िंदगी अपोजिशन में गुजारी है, और मैंने वहाँ ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो असल सियासत तो अपोजिशन में होती है, इक़्तिदार में तो आप हकीकत से बहुत दूर हो जाए। और हर सियासी जमात यही तो कोशिश नहीं कर रही होती कि इक़्तिदार हासिल करना है। वंस इक़्तिदार में जाने के बाद ज़हनियत भी बदल जाती है, आइडियाज़ भी बदल जाते हैं, मैनिफेस्टो भी बदल जाते हैं। अगर आप उसी को मकसद बना लेंगे कि मैंने इक़्तिदार में आना है, इक़्तिदार तो आपको मिल गया, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, लास्टली शो हम खत्म, शुरू आपसे किया था, खत्म भी आप पे करेंगे। एक तो जितनी भी यूथ आपको देख रही है, एनीथिंग दैट यू लाइक टू से, कुछ भी ऐड करना चाहें ईद को लेकर,
अपने आप को लेकर? वोट फॉर नादिर। नहीं आपकी उम्मीदों का तर्जुमान। आई थिंक एजुकेशन बहुत एक ज़रूरी चीज़ है जिसे हम कभी बैक पे रख देते हैं, प्रायोरिटी नहीं रखते। बट आई थिंक हर किसी को एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का, अपने स्किल सेट डेवलप करने चाहिए और हर बंदा पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता है। सर इज द प्राइम मिनिस्टर एंड आपको चांस मिल जाए टू बी अ कैबिनेट मिनिस्टर और पोर्टफोलियो आपकी मर्जी का हो तो आप एजुकेशन ही लेंगे? एजुकेशन या फॉरेन अफेयर्स, जो बेशक वो प्राइम मिनिस्टर वो तो आपको फॉरेन मिनिस्टर बनाएंगे, उनकी कैबिनेट में कभी नहीं मिलेगा। ये मुझे पता है। अच्छा इज गोना बी अ टफ बॉस फॉर यू। ऐसे हो सकता है टफ बॉस एज वेल एंड जनरली डजंट लुक राइट। चल ये अच्छा है अगर ये रवायत ना चले, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इसका कोई खास मुखालिफ नहीं हूँ। लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स की, कोई हर्ज नहीं है अगर आप अपने आप को प्रूव करें। आप पढ़े लिखे हैं, सियासतदान हैं, कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में प्रूव करने में कोई हर्ज नहीं है। बट यू हैव टू हैव द थिक स्किन, आपकी थिक स्किन होना बहुत जरूरी है। तनकीद तो होगी, तनकीद तो आपको कुछ नहीं आता और फिर आप आके बहुत बड़े ओहदे पे बैठ जाएं तो देन देयर इज अ क्वेश्चन। खैर हमने कोशिश की, हम सियासत से दूर दूर रहते हुए हमेशा कोशिश करते हैं कि रहें, लेकिन इन शख्सियात के साथ बैठकर हो नहीं सकता, हम कर नहीं सकते क्योंकि ये तो एक इसका लाजमी जुज़ है। उम्मीद है हम बहुत सारे हिस्सों को अनटैप कर पाए होंगे अब्बासी साहब के हवाले से, उनके साहबजादे के हवाले से, तो इस पर बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी। शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू ईद मुबारक वंस अगेन नादिर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अब एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास एक और नया पैनल होगा, कुछ नए लोग होंगे जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है, कुछ मजीद हम फन करेंगे ईद के हवाले से। एक ब्रेक के बाद साथ रहेंगे। वेलकम बैक, खुश आमदीद, अहलन वसाहलन, मरहबा। एक बार फिर ईद कुर्बा आपको बहुत ज्यादा मुबारक। मुझे पता था पहली अरबी की रूह आपके अंदर घुस गई है। इतना तो बिल्कुल सही है, इतना तो आता है हमें भाई। अरबी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वैसे भी हमें थोड़ी थोड़ी तो आनी चाहिए, बोलनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मरने के बाद अरबी बोलनी आती है, हमें भी आती है। ये आपको कैसे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ये पता है ना। अच्छा छोड़ो और बात करते हैं, हमको वेलकम करते हैं ब्रेक के बाद। उम्मीद है पहला सेशन आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा और ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। हमने कोशिश की थी उसके अंदर भी एक ऐसा एलिमेंट रखे जिसमें आप ज़्यादा बोर तो फील ना करें और इन्फॉर्मेटिव भी, और ख़ासतौर पर जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं उनको तो मज़ा आया ही होगा। लेकिन इस सेशन के अंदर वो लोग जो इस स्क्रीन के अंदर, एक सेकेंड ऐसे नहीं, वो थर्ड, इस स्क्रीन के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, इस स्क्रीन के मुख्तलिफ चेहरों के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, हमने कहा एक सेशन उनके साथ भी रखा जाए, तो रख दिया हमने। क्या बात है आपकी भाई, ज़बरदस्त काम कर दिया आपने। आपको पता है कि जिस ड्राइनेस की आप बात कर रहे थे, अगर आपको थोड़ी सी महसूस हुई हो पहले सेशन के अंदर, वैसे तो आई एम श्योर कि नहीं हुई होगी, हमने पूरी कोशिश की, तो वो इस सेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगी। आपको बड़े कलर्स नजर आने वाले हैं क्योंकि इस पूरे पैनल में सिर्फ मैं ही एक ड्राई वाहिद मर्द आदमी हूँ, बाकी सब खवातीन है, तो आपको कलर्स ही कलर नजर आएंगे। कलर नजर आएंगे, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, ये रंग आपको नजर आएगा हमारे इस सेगमेंट के अंदर। हमारे साथ आज वो खवातीन मौजूद हैं जो अपने शोबे के अंदर, हमारे ही वैसी फील्ड से उनका ताल्लुक है, इसके अलावा एक दूसरी फील्ड की खातून भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जो वो काम कर, खवातीन की बात है, जो वो काम करती हैं वो बहुत ही जबरदस्त अंदाज में एकदम आयशा बहुत ही क्या ही बात है उनकी। और ईद हो, कोई नेशनल हॉलीडे हो, कोई भी इंपॉर्टेंट दिन हो, वो आपको टीवी के ऊपर काम करती हुई नजर आएंगी। तो हमने सोचा उनको और कोई काम नहीं है, उनको हम बुलाएं। वैसे सारी खवातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, अगर आपने ये कहना बंद नहीं किया तो आपकी खैर नहीं है। आपने कहा कि वो एक ही काम करती है, उनका और कोई काम नहीं, और वो खबरें पढ़ती रहती हैं। मतलब खबरों वालों को देख के ये लगता है कि वो खबरें ही पढ़ते रहते हैं हर वक्त। उनकी पर्सनालिटी में नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसी वाइब आना शुरू हो जाती है ना कि जैसे वो खबरों वाला वो खबरें ही पढ़ता रहता है। वैसे अजीब भी लगता है समटाइम्स, आप कहीं भी जाए ना फैमिली के आदमी कहते हैं जरा खबरें पढ़ के दिखाना, कहते हैं मैं पैसे लेती हूँ भाई खबरें पढ़ने की, ऐसी बात नहीं है। आ जाते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ आज कौन मौजूद है, मैं कोशिश करती हूँ कि इस साइड से हम आवाज कर लें। आप हिम्मत करें जी। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं एंकर पर्सन, जो कि बड़ा ही उनका वसी तजुर्बा है मीडिया की फील्ड के अंदर, और इस वक्त भी एक प्रोग्राम करिए, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करती हुई आपको नजर आई हैं। आसमा इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करेंगे। आसमा कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी इमरान, बहुत शुक्रिया पहले तो इनवाइट करने के लिए और फिर ईद के रोज़ इनवाइट करने के लिए। आपको, आपके तमाम देखने वालों को बहुत ईद मुबारक। आपका बीमारी में आने के लिए बहुत शुक्रिया। शी वाज़न्ट वेल एक्चुअली, शी जस्ट टोल्ड कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आ गई। अब एक ऐसी शख्सियत से आसमा के बाद तारुफ कराते हैं आपका, जो इस स्क्रीन का ही तारुफ है भाई। मैं कहता हूँ मतलब हम न्यूज़ और अनम का जो साथ है ना, ये जन्म जन्म का, अनम अनम जन्म जन्म का साथ है, ये ऐसा है। अनम हर किस्म के फॉर्मेट के प्रोग्राम्स यहाँ पे करती नज़र आती हैं, न्यूज़ करती हैं। अनम बहुत टैलेंटेड न्यूज़ एंकर हैं यहाँ की। और फिर हमने कहा कि
अनम हर वक्त चूँकि खबरें बेचारी पढ़ती रहती है, खबरों पे बात करती रहती है, हमने कहा ज़रा अदर देन न्यूज़ भी एक पर्सनैलिटी का जो हिस्सा है वो डिस्कस किया जाए। तो अनम अहमद इज़ विद अस। हाउ आर यू अनम? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ईद मुबारक। कैसा लग रहा है उसी सेट पे बैठ के जिसपे आप बतौर एंकर काम करते रहते हो, बतौर गेस्ट इतने बड़े शो में बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा, इस सेट का और मेरा जन्मों का साथ है, मैं तो ये कह सकती हूँ। मैं तो ऑफ एंड ऑन, बल्कि सारा दिन मैं इसी सेट पे पाई जाती हूँ। मुझे अक्सर हमारे कैमरामैन कह रहे होते हैं चली भी जाओ घर, है ना? इस सेट की जो आसपास चिमटियां ना वो भी पहचानती हैं इनको। अच्छा, आ गई है बाजी, काम पे आ गई। अच्छा, ये तब्दीली तो देखे ना उनके वार्डरोब के अंदर भी जो मुझे नजर आ रही है। मैं अलग रंग ढंग में आई हूँ, आप मुझे ये नहीं कह सकते। आज वही वाली अनम नजर आ रही है। कैसा लग रहा है? आज मैं चाह रही थी मुझे प्रोटोकॉल भी ऑफिस में गेस्ट वाला मिले। हमने दिया है, देखिए प्रोटोकॉल ये सब आपके लिए ही है। ये सब ठंडा खाना आपके लिए हमने रखा हुआ है। हम भी मौजूद अपने हुनर इनके हुनर के मौजूद देखेंगे, इंशाल्लाह बात करेंगे। अगली हमारी गेस्ट, क्योंकि पहले न्यूज़ एंकर्स का सेशन चल रहा है, हमने थोड़ा सा एक अलग पार्ट भी रखा है, तो नबीला ने पहले ही हाथ बांध ली। हम न्यूज़ की स्क्रीन है नबीला, डोंट वरी, पीपल नो यू। आप हम न्यूज़ पे खबरें पढ़ती हैं। ऐसा ही है, आप हम न्यूज़ पे खबरें पढ़ती हैं ना? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है, कैसी खबरें चल रही हैं आजकल आपकी? ये बात कर लें फिर मैं तारुफ करा देता हूँ। अच्छा, खबरें तो काफ़ी अच्छी चल रही हैं, आप लोग भी देखते हैं, सुनते हैं, फिर बाद में लान तान भी करते हैं। तो वो चलता रहता है। So, ये वाला वो स्पाइस है जो अनम की पर्सनैलिटी का हिस्सा है। शी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गर्ल। ऑफ एयर भी जब हमारी बातचीत डिस्कशन वगैरह होती है तो वो कहते हैं ना, कुछ लोग बड़े ब्लंट स्ट्रेट होते हैं, लफ्ज़ आया फेंक दिया मार दिया, ये मुझे उस टाइप की लगती है, हालांकि मेरा इंटरेक्शन बड़ा कम हुआ है। देन वी हैव ऐश रोहान विद अस, रैपर हैं और पाकिस्तान की पहली रैपर भी, बतौर फीमेल रैपर पाकिस्तान की पहली रैपर्स में इनका शुमार होता है, लेकिन जो कि पाकिस्तान में है नहीं रैपर्स इतनी फीमेल्स खास तौर पे, तो ऐश टेक्स दिस क्रेडिट। वो तो उनका है क्रेडिट, तो हम उनको देते हैं। ऐश, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ईद मुबारक। सर सेकंड शो विद अस, सेकंड शो है बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और रैपर के लिहाज से जो मैं ना देख रही थी वार्डरोब, वो बड़ा डिफरेंस है। रैपर जो है ना वो एक खास स्टाइल में नजर आते हैं। कैसा लग रहा है पूरा चेंज इस तरह से तैयार होना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अपनी मतलब देसी लुक में आना बहुत पसंद है। ईद पे क्या बैगी जीन पहन के? यू नेवर नो, रैपर्स जो है ना, आपको पता है ना, रैपर्स इस तरह से करते हैं। हां, चेंज बैगी पैंट्स। लास्ट शो पे बैगी तो पहन के आई थी, तो आज थोड़ा मैंने सोचा कि ईद का मौका है तो मुझे थोड़ा, तो अगर वैसे थोड़ा सा रैप स्टाइल में अगर हम ईद मुबारक करें इतने सारे देखने वालों को, तो हाउ वुड बी, क्या कहेंगे हम, कैसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे कि ओए ईद मुबारक, ईद मुबारक, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा जियो, ईद मुबारक, ऐसे कहेंगे। अच्छा, ये रैपर्स का क्या ये लाजमी होता है? हाँ, ये थोड़ा सा ये यो होता है ना, तो ये मतलब ये यो क्यों, ये यो क्यों नहीं होता? Why is it always like this? अगर ये यू हो गया तो इसका अच्छा, लड़कों को कहेंगे, लड़के फौरन कंधे गिरा लेंगे, ये हो जाएगा। लड़कियां हाँ, ये थोड़ा सा, हम एंकर्स का तो ऐसा कुछ नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी बस आंखें ही पड़ती है कैमरे पे देखते हुए, ब्रेकिंग न्यूज़ करते हुए, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आई थिंक ये थोड़ा सा ये यू नो एक बीट को आप इंजॉय कर रहे हो तो यूं हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जितने भी, अब मैं कभी जाती हूँ गाना बनाने के लिए तो वो यूं गर्दन हिला रहे होते हैं, साथ बना रहे होते हैं, साथ यूं कर रहे होते हैं, और मैं पीछे बैठ के उनकी गर्दन देख रही हूँ। अच्छा, आप रैप के अलावा भी गा रही होती हैं, तो उसमें तो आपकी फिर हाथ यूं नहीं हो रहे होते? नहीं, उसमें फिर यूं हो रहे होते हैं, हाथों से भी गा रही होती है। नहीं, अब दुखी गाना गाते हैं बंदा कैसे यूं कोशिश करते हैं ना। अच्छा जी, हमारे पास बहुत सारी गेम्स हैं, हमने अपनी एंकर्स के साथ और जितने भी हमारे मेहमान हैं उनके साथ हमने ये गेम्स खेली है। लेकिन उससे पहले हम जरा कोशिश करते हैं कि ईद कैसी गुजरती है। मोस्टली ये मुझे पता है कि ईदें जो है ना वो ऑफिस के अंदर ही गुजरती हैं, न्यूज़ एंकर्स की खास तौर पर। प्रोग्राम एंकर्स के पास ये मार्जिन होता है कि वो अपने शोज रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले, तो आगाज हम तो लेकिन लाइव ही कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम एंकर से करते हैं, हम तो लाइव ही कर रहे हैं। भाई हमारी क्या बात है, वी आर टू गुड। आसमा, कैसी ईद गुजरती है? ज़बरदस्त गुजरती है, बहुत अच्छी गुजरती है, और ख़ास तौर पे जब से कराची छोड़ के वापस इस्लामाबाद आए हैं, जैसे इमरान वापस इस्लामाबाद आए हैं तो ही नोज़ के इस्लामाबाद से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनका कहीं भी और जी नहीं लगता। हमारी मीडिया ने भी इवॉल्व किया ना, आप लोग बिल्कुल पहले वाला जो बैच था, जो लोग जिन्होंने शुरू किया, प्राइवेट मीडिया इवॉल्व हो रहा था, उस बैच से ऑलमोस्ट आपका ताल्लुक है। एक अब भी है, खबरें बदली हैं या वही खबरें हैं और अंदाज बदले हैं? कुछ चेंज यू सी बीइंग अ सीनियर एंकर, न्यूज़ एंकर, आपने देखा? मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदला है। अभी जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, अगर मैं अपने सीनियर्स से करती हूँ, वो जो एक हम सुर्खी अगर आपने देखी हो तो एक शह सुर्खी एक अखबार की शेयर हो रही होती है कि मुल्क जो है वो नाजुक हालात से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से, नाजुक दौर से गुजर रहा है,
दौर मोड़ ये चीजें चेंज हो सकती है, नजाकत जो है ना, अल्फाज भी नहीं तब्दील हुए, अल्फाज भी हमारे हालात भी तब्दील नहीं हुए, हालात भी तब्दील नहीं हुए। ये बड़े अपने दुख के साथ है वैसे हालात तो खराब ही हुए, जाने चाहिए थे, लेकिन न्यूज़ एंकर्स के हालात पहले ठीक होते थे, अब थोड़े खराब है ना। पहले ज्यादा अच्छे पैसे मिलते थे, कुछ अर्सा पहले बहुत जबरदस्त हो गए थे न्यूज़ एंकर्स के हालात। आपने तो इतने अच्छे हालात देखे हुए, अब आप तो ये गिले ना करें। बहुत अच्छे, लेकिन यस, इसमें कोई शक नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम नाज़रीन बात करें कि इससे पहले जब मीडिया का आगाज हुआ, नहीं मैं समझाना चाहता हूँ भाई, मेरे तो दिल से दिल को राह होती है, इसको क्लियर करते हैं। हाँ, उसको क्लियर ऐसे करते हैं कि जब जारी बात एक चीज नई आती है, उसमें जो नए आने वाले लोग होते हैं उनकी वैल्यू भी अपनी होती है, फिर उनकी सैलरीज भी उस तरह से होती है। तो पहले जरा ज्यादा अच्छा काम था, अब थोड़ा कम हो गया, इतना बुरा नहीं है लेकिन पहले से कम हो गया ना। मैं ठीक कह रहा हूँ? एग्री करता हूं। आप मुझे पहले ये बताएं, आप मुझे कौन सी कैटेगरी में डाल रहे हैं? वो वाले सीनियर एंकर्स में डाल रहे हैं या आप आज मुझे काउंट कर रहे हैं? आप भी अच्छी खासी सीनियर हो गई है। नहीं, मैं अनंत से हम न्यूज़ पे बैठ के हम न्यूज़ की स्क्रीन पे सैलरी के सवाल एक्चुअली कुछ और बात करना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिससे करवा के वो रेड जोन है नहीं, वैसे बड़ी सी आप पहले तो होता था ना, जब सुनते थे लोग, मैं आपको दरमियान वाली कैटेगरी में रख रहा हूँ, नॉट द बिल्कुल ताज़ा ना बहुत ज़्यादा पुरानी, एंड आई बिलीव मैं ठीक ही कर रहा हूँ क्योंकि आप उसी कैटेगरी में। हाँ, 11 ईयर्स राइट, बहुत साल है ये भी। तो क्या अब हालात पहले जैसे हैं या बहुत डाउन हो गए या नहीं बस ठीक है, अच्छा है? यार जो हमारी कैटेगरी के लोग, जिस तरह आपने कहा कि आप कहीं मिड में आती हैं, उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। हाय वो एक था ना इन लोगों का टाइम जो था, जो आप लोगों का टाइम था, इवन आयशा भी शायद उसी में। मेरा अच्छा शुरू में अच्छा आयशा नहीं एज गेस करे प्लीज। नहीं अच्छा, मैं बड़े फख्र से कहती हूँ 13-14 साल हो गए मुझे काम करते। तो वो 13 या 14 वो एक अच्छा टाइम था। वो जो मैंने हमारे सीनियर्स की सैलरीज का जो मैंने सुना है ना, वो ज्यादा अच्छा टाइम था। लेकिन अभी आपने न्यूज़ की, अच्छा एक तो हम सैलरीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, एक और है स्क्रीन रिकग्निशन या फेस रिकग्निशन के कॉन्टेक्स्ट में। इन लोगों को इतना लोग पहचानते थे बीइंग न्यूज़ एंकर्स, लेकिन बाद में आने वाले लोगों को मैंने देखा है वो स्ट्रगल करते हैं। यानी कि आप लोग जितना काम करते हो, जितना ऑन स्क्रीन आप लोग आते हो, शायद उतनी रिकग्निशन नहीं है, ये मेरी फीलिंग अच्छा, है। हो सकता है मैं गलत हूं। एक चीज ये भी है कि अगर आप बार-बार चैनल मेरे ख्याल से स्विच करते जाएंगे हर 2-3 महीने के बाद, हर कभी एक विंडो में कभी दूसरी विंडो में, तो उसमें रिकग्निशन मिलना जो ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल है। मुझे अब यहाँ पे काम करते हुए इट्स मोर देन 7 इयर्स, तो अब लोग मुझे हम न्यूज़ से जानते हैं, मुझे पिछले इदारे से शायद उनको नहीं इतना अंदाजा। बहुत सारे लोग हम न्यूज़ को आपकी वजह से जानते हैं। आप इतना आती हैं स्क्रीन पे, माशाल्लाह, कह सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, वैसे ये बहुत अच्छी बात है। नबीला, अच्छा, नबीला बिल्कुल, कैसी गुजरती है जी ईद? ऑफिस में गुजरती है, घर में गुजरती है? मैंने जब से मीडिया ज्वाइन किया, मेरी हर ईद ऑफिस में। कब से किया वैसे? हाउ मच? कितना टाइम? मैंने 2016 से शुरू किया था, लेकिन न्यूज़ एंकरिंग मैंने 2018 से शुरू की थी। तो डिड यू हैव एन आइडिया कि यार मेरा फेस अच्छा है, मैं कहीं जाके स्क्रीन पे भी, क्योंकि मैं बहुत सारी अभी भी जब हम बात करें तो बिहाइंड द कैमरा हमारे कंट्रोल रूम्स के अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं that what I think they are presentable, अपने आप के ऊपर काम करें तो they can be on screen, लेकिन हर शख्स आ नहीं पाता। हर शख्स आ नहीं पाता। Who told you this कि यार इसको छोड़ो, स्क्रीन पे जाओ? आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जब मैंने शुरू में इंटर्नशिप शुरू की, सिटी में मैंने इंटर्नशिप की थी, और वहाँ पर मुझे ऐसी ऑफर्स मतलब हुई कि आप स्क्रीन पर भी काम कर सकती हैं। लेकिन चूंकि मैं लाहौरी हूँ, मेरी रे अड़े का बहुत मसला था। अच्छा। और उसके बाद जिसने देखा को बुरी खबर आपने पढ़ी, उन्होंने कहा बुरी खबरें बहुत अच्छी देती हैं स्क्रीन पे। ऐसा नहीं, खबरें नहीं मैंने पढ़ी, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई फेस है तो आप ट्राई कर सकते। अपीयरेंस की वजह से पहले आपको, लेकिन मुझे इतना बैक स्टेज काम करने का उस वक्त सर पे भूत सवार था कि मुझे करना ही बैक स्टेज है, मुझे नहीं आना स्क्रीन। शौक नहीं था, शौक नहीं था, मुझे नहीं आना स्क्रीन पर। हालांकि लड़कियों को बहुत होता है कि स्क्रीन पर आना है। इवन कि जब मैंने प्रोडक्शन शुरू की, दिन न्यूज़ चैनल है एक, मैंने वहाँ पर जाके जब वो शुरू किया तो मुझे वहाँ के भी एक सीनियर ने बोला कि आपसे हमने न्यूज़ करवानी है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे शौक नहीं है, मैं बैक स्टेज काम करूँगी। लेकिन फिर मेरा वहाँ पर वास्ता जो, क्यों मैं चूँकि AP थी तो न्यूज़ एंकर्स के साथ वास्ता था, दिन रात ओसीज हो रही हैं, वॉइस ओवर्स हो रहे हैं, तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मुझे भी ये करना है। और फिर जब इंटरेस्ट हुआ तो फिर मेरा रेड का बहुत पता चलने पे इंटरेस्ट हुआ आपको? नहीं, सैलरीज तो ये जो रेड एक आपने जिक्र किया, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट? मेरे एक उस्ताद से घोड़े निकली ऐसे तो नहीं बोलते किधर जा रही हो, ऐसे बोलते। और फिर लहजा भी रेड है। मतलब एटलीस्ट इन माय लाइफ यू आर 4th or 5th फीमेल एंकर जिनके साथ मेरा ये वास्ता पड़ा है, और मुझे पता लगा है कि उन्होंने ये चीज फेस की है। मैं सारा दिन, मुझे मेरे एक उस्ताद थे, वो उन्होंने क्या बोला कि तुमने सारा दिन बस ये पढ़ना है
चिड़िया फुर करके मैं सारा दिन करती रहती थी, चिड़िया फुर करके। यार बड़ी बात है, नहीं तो अक्सर शुरू में फोड़ी करती है। मैं वो कर करके और अभी भी कहीं पे मेरे साथ ऐसा होता है कि जब दो रे और अड़े का वर्ड इकट्ठा आ रहा हो तो मैं बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने एक ब्रेकिंग, जब मैं आप न्यूज में थी तो मैंने वहां पर एक ब्रेकिंग आ गई, रेहड़ी बानो की रेहड़ी उलट गई। अब रेहड़ी और वो लोग मुझे कह रहे हैं हम इसी पर हैं। वो खुदा का वास्ता मुझे बख्श दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे करियर की रेडी उलट जानी। मैंने कहा मेरी रेडी उलट जानी और उसके बाद तुम लोगों ने मुझे घर भेज। अच्छा लेकिन इमरान ऐसा है कि लाइक अगर अब ये स्क्रिप्ट हमें भी मिल जाए जिसमें रे और रे बहुत भी आयशा से कह रहा था गिलगित बल्तिस्तान इज अ टंग ट्विस्टर फॉर मी। इट्स ऑलवेज गिवन कुछ थोड़ा सा मेरा नाम क्या ट्विस्ट है, आयशा यूसुफ नहीं बोला जाता है, आयशा यूसुफ नहीं बोला जाता, ऐसा है। अच्छा ऐश, आपको किसने कहा कि रैप किया करो? मुझे शौक था बचपन से। मैंने आपको बताया था ना, किसी ने कहा कि सुर में बुरा भला कहा करो लोगों को, सीधा सीधा ना कहा करो। अच्छा हाँ, वैसे ये रैप में है, रैप में डिस भी होते हैं। अगर आपका किसी के साथ पंगा हो जाए तो आप उसके ऊपर हिट तो आप उसी से होते हैं, डिस से होते हैं। हाँ कुछ लोग होते हैं जो डिस से भी हिट होते हैं, हमारी इंडस्ट्री में है कुछ ऐसे लोग, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। बट अगर आपको गुस्सा निकालना है कोई सोशल मीडिया, अभी एक लड़की ने मेरे बारे में एक सोशल मीडिया पे एक कुछ बोला था, तो मैंने डिस सारा बना के रेडी करके रखा हुआ, लेकिन मैंने उसको आउट नहीं किया। थोड़ा सा सुनाओ ना, मैं क्या लिखा था, एक दो लाइन सुना दो। We don't have a future together, कितना भागेगी आखिर तू पैदल, मुझे तू छेड़ गई नहीं तुझे अकल, भीख मांगेगी तू क्लोज कर मैटर, बस तुझको हंगर है बनती तू भंबल है, टॉप से बॉटम तक मेरा ही नंबर है, तुझको तो मालूम नहीं हिप हॉप कहाँ पर है, फट गाना तेरा जैसे फटा हुआ शापर है, मुंह पे ले थप्पड़ है रेडी और कफर है बेटे, तू लेट जा खो दीदी कब्बर है। सारी अच्छा नया तरीका दे दिया है, आइंदा किसी को कोई बात सुनानी हो ना नबीला, पहले ऐसे लड़ेंगे। इसको पता नहीं है, हमारी एंकर्स के बीच में भी ये हो सकता है हिट गाना एक दूसरे के लिए। अच्छा ऐश, असल नाम क्या है ऐश का? ये रैपर का नेम है ऐश, असल नाम क्या है? अस्मा। अच्छा अभी तक मैंने छुपाया हुआ था। अच्छा वाई ऐश, ये नाम क्यों चूज किया आपने? समझते हैं यार वो मेरी मैं कॉलेज लाइफ में थी तो तब मैं थोड़ी ज्यादा एक चुलबुली सी प्यारी सी बच्ची थी, तो मुझे सब कहते थे ऐश ऐश ना, कहते थे कि यार मतलब बहुत प्यारी लगती हो तो तुम्हें ऐश डाल दिया नाम। वहाँ से मुझे आदत पड़ गई, बस फिर वहाँ से मैंने ये जो हैशटैग है ना वो इधर से निकला हैश था पहले। खैर ऐसा नहीं है। वी हैव 4 अमेजिंग एंकर एंड आर्टिस्ट हमारे साथ, और एंकर भी एक आर्टिस्ट ही होता है वैसे, और 5th आयशा भी हैं जो कि ये भी अभी कुछ देर के बाद इनाम के लिए उस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। पहले आप मुझे ब्रेक में इनाम दिखाएंगे क्या, फिर मैं डिसाइड करूंगी। इसका प्रॉब्लम आयशा का ये है कि जो कि एंकर हैं तो इनको गेम पहले लीक हुई हुई है, सो शी नोज, तो इनकी जीतने के चांसेस ज्यादा है, ये मैं पहले बता दूं। तो अंपायर लेकिन मैं हूं, तो आप बेफिक्र रहिए, एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए, हम ये ईद मुबारक, एक ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल। सुबह से आगे मैं इमरान हूं, आयशा मेरे साथ है, और आज तो तीन एंकर्स हमारे साथ हैं। आज तो हमने एंकर्स इकट्ठी कर ली हैं बहुत सारी, हमने कहा भी वैरायटी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे साथ ऐश भी है जो कि बड़ी ज़बरदस्त रैपर सिंगर आर्टिस्ट है, इनसे भी हम गपशप लगा रहे हैं, और हमने एक गेम इनके लिए प्लान की है। ये लोग आ नहीं थे हमारे शो में। अच्छा। अनम साहिबा कह रही थी मेरी शिफ्ट है, नबीला के अपने बिजीनेस थी, आसमा ने कहा मेरा प्रोग्राम है, तो हमने इनको फिर थोड़ी लालच दी कि आपको गिफ्ट हैम्पर्स देंगे। पहली दफ़ा किसी शो में गेस्ट को बुला के गिफ्ट हैम्पर्स देंगे, तो फिर सारे आ गए, इवन आयशा भी। अच्छा, पता मुझे चल गया कि गिफ्ट कौन से हैं, तो अब मैं भी तैयार हूँ। तैयार है आप करने के लिए? चलो देख लेते हैं हम, कोई बात नहीं, मैं तो फैसला करने वाला हूँ। मेरा तो वैसे ही कि उन्होंने साइड पे पहले रख दिया था। अच्छा जी, मेरे पास एक बॉल है, इसके अंदर मुख्तलिफ पर्चियाँ। सिचुएशन आपको बताते हैं, इसे पकड़े आप जी। सिचुएशन ये है कि इसके अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ हमने लिखी है, कोई 3-4 फनी लाइन स्टोरीज हैं जो हमने लिखी हैं। सिंस ऑल ऑफ दीज आर एंकर्स, ये पढ़ते रहते हैं, इनका काम है, तो हम इनसे वो स्टोरी ज़रा पढ़वाएंगे, और अगर इनमें से अच्छा एक ये गेम है, एक और गेम बाद में आएगी, और जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको प्रोग्राम के एंड में हम देंगे। ये डिसाइड कौन करेगा? पर स्पॉन्सर का नाम लेने देंगे हमें, ये मैं करूंगा अनफॉर्चुनेटली। आप करेंगे? आशा कह रही कि चलो मुझे तो नहीं देना, ऑलरेडी बायस्ड है इन्होंने, ऑलरेडी बायस्ड हूं, चलो लेकिन नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है। एनेक्स के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, जो कि आज एनेक्स का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं बीइंग आवर स्पॉन्सर, वो इनको मिलेंगे, और होम अप्लायंसेस टाइप चीज़ें हैं, तो इनको काम भी आएंगी घर के अंदर। अच्छा है, शौहरे नामदार खुश हो जाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। शुरू कर लें हम, आपकी इजाजत है? प्लीज जी करें। आपसे नहीं करेंगे, पहले मेहमानों से करेंगे। लेट मी गेट अप एंड स्टार्टिंग विद माय लेफ्ट, अनम चुके हमारे साथ हैं। अनम, यू नो द टॉप शॉट, पिक वन पर्ची। आप अभी आपने खोली नहीं है बस, ठीक है, सब एक जैसी हैं, लेकिन खबर खोली नहीं है अभी। अच्छा, अभी नहीं खोली, चलो ठीक है। ऐश, अच्छा ऐश से भी ब्रेकिंग करवा, इनसे हम रैप करवाएंगे, जरा डिफरेंट करवाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैडम लीजिए ना,
अपना घर समझिए। ओके खोलनी नहीं है। ओके सो अच्छा जी, तो अब इन सब पे एक नंबर लिखा हुआ है, सब खोलने में हमें पढ़ लें। लेट्स स्टार्ट विद अनम फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा जी, तो इस पे जो भी स्टोरी है वो अनम आपको पढ़ के सुनाएंगे। स्टोरी इज फनी बट शी इज एन एंकर, तो हमने जरा देखना है कि कैसे पढ़ती हैं ये। तो अनम ओके जी, ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। ताजा तरीन खबर है कि वीआईपी बकरा घर से भाग गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वीआईपी बकरा है जो अपने घर से भाग गया है। मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई है और उसका ये कहना है कि बकरे ने डिजाइनर दुपट्टा पहना हुआ था। जी हाँ, एक बार फिर से आपको बताएं कि दुपट्टा जो है वो डिजाइनर था जो बकरा लेकर भाग गया है। बकरे का जवाब भी सामने आ गया है। हम आपको साथ साथ बकरे का मौकफ भी बताएंगे। बकरे की आवाज भी बकरे की आवाज भी आप सुन सकते हैं और साथ साथ उसका मौकफ भी बताना जरूरी है। बकरे का कहना है, बकरा कह रहा है मैं नहीं हूँ। बकरे का कहना है कि मैं ईद का मेहमान हूं, कोई आइटम नहीं हूं। अब उसे ढूंढने के लिए 3 रिश्तेदार और एक ड्रोन भी निकल पड़े हैं। जी, तो आपको फिर से बता रहे हैं कि 3 रिश्तेदार। अच्छा अनम, इस हवाले से हमारे साथ रिपोर्टर आयशा मौजूद है, उनसे जरा बात करें। पहले बकरे का मौक़िफ़ ले लेना, बकरा ऑलरेडी मौजूद है। मैं कर रहा है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बकरा भी मौजूद है और साथ साथ हमारी ब्यूरो चीफ आयशा भी मौजूद है। जी स्टोरी तो आयशा आप बताएं इस बारे में तफसीलात। देखें जी, बकरा जो था वो बहुत ही महंगा लिया था, इसलिए उसका नाम भी वीआईपी बकरा रखा हुआ था, लेकिन वो भागा नहीं है, दरअसल चोरी हो गया। उसका जो डिजाइनर दुपट्टा था ना, उसको देख के उसको चोरी किया गया। तो ये सारी खबर जी। बकरा साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं हूँ। Well done, very nice. This was a nice breaking. अच्छा, अब वक्त के साथ साथ अंदाज चेंज भी हुए ना। पता नहीं आसमा बहुत अरसे से आप खबरें में हमें नहीं पढ़ रही, अब तो प्रोग्राम चल, लेकिन चले थोड़ी याद ताज़ा करा लेते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास एक इंतहाई अहम खबर आ रही है और ये अहम खबर आ रही है जिना अस्पताल से, जहां एक शौहर की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस का कहना यह है कि वाकया कुछ इस तरह पेश आया कि बीवी ने शौहर से पूछा कि क्या मैं मोटी लग रही हूँ। शौहर ने जवाब देने से पहले अल्लाह से माफ़ी मांगी, वसीयत लिखी और फिर कहा कि नहीं, बस थोड़ी हेल्दी लग रही हो। अब शौहर आईसीयू में है और बीवी ये कह रही है तो मैंने तो सिर्फ इनसे इनका ऑनेस्ट ओपिनियन मांगा था और ज़ाहिर है ऑनेस्ट ओपिनियन के बाद तो फिर यही हालत हो सकती है। अच्छा, इस मौके पे हमने बीवी लाइन में मौजूद है, वो कह रही है। जी जी, बेगम इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, तो हम उनसे रब्ता करते हैं। बेगम साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने अपने शौहर को ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। तो जब आपने ऑनेस्ट ओपिनियन मांगा था और आपको पता है कि वो इतना ऑनेस्ट नहीं था, उन्होंने आपको थोड़ी बल्कि मोटी होने के बजाय लिहाज किया एंड ही टोल्ड यू कि आप थोड़ी सी हेल्दी लग रही हैं, तो ये तो एक अच्छी चीज थी। आपने अम्मार को क्यों मारा? थे ना कि आप प्यारी लगती हैं किसी भी हालत में। हेल्दी कहना जरूरी था। हाँ, आप अच्छा, एक सवाल आसमा, आपकी इजाजत से मैं एक सवाल उनसे करना चाहूंगा। आप ये भी बताइएगा कि आप ज्यादा किस चीज से मारना पसंद करती हैं इनको, और इस बार किस चीज से मारा आपने? बेलन से या चम्मच जो होता है चावल वाला। देखिए मेरी नजरों की मार काफी है। ये बहुत खतरनाक, ये बहुत खतरनाक है। अस्पताल तक पहुंचा दिया ये बहुत खतरनाक है। वाओ, डरो उस वक्त से मेरा हाथ उठ जाएगा तो। डरो, देखिए मेरे नजर से डरा के वो मां ने अपने बच्चे अब लगे हाथ ना भाई, अब लगे हाथ तो आपकी वजह से मैं आयशा से। चलो आयशा उठाओ, अभी इसके बाद नहीं उठाओ, अभी तो चलो। जी, हम खबर आपको देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। एक खातून ने शॉपिंग करते वक्त कहा कि मुझे सिर्फ एक कुर्ती लेनी है। ये उन्होंने कहा कि सिर्फ एक कुर्ती लेने के लिए वो जा रही हैं, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं, उसमें साफ देखा जा सकता है कि जब खातून मॉल से निकली तो उनके हाथ में 5 बैग्स, 2 जूते और 3 ड्रेसेस भी मौजूद थे। इसका मतलब है, सवाल ये है कि क्या खातून ने पहले झूठ बोला था और ये कहा था कि सिर्फ वो एक कुर्ती लेने के लिए जा रही है? ये तो हर औरत की कहानी है। एडिशन करना चाहूंगी, खातून का नाम अनम अहमद लिखें। आज हमारे साथ एक एनी शाहिद मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने देखा क्या दरअसल मॉल के अंदर। जी एनी शाहिद, बताइएगा क्या देखा आपने? खातून वाकई में इतनी सारी शॉपिंग करके निकली बाहर? जी मैडम, मैं शाहिद हूँ, एनी तो चली गई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। खवातीन दिखाती दाई हैं, मारती बाई हैं, बेगमात की बात में कभी नहीं आना चाहिए। अच्छा एनी शाहिद, आपने बच के रहना है, कहीं आपको न पड़ जाए। और तमाम देखने वालों को मैं कहूंगा, कभी भी बीवी के हाथ अपना क्रेडिट कार्ड आपने नहीं देना है, इस बात पे एतबार नहीं करना है। जब वो गए बस मुझे तो सिर्फ एक सूट लेना है, क्योंकि एक का लफ्ज बीवी की जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो जी, गुड, वन मोर परफॉर्मेंस। अब एक और परफॉर्मेंस आ गई और एंड में हम न्यूज को, स्टोरी को रैप की सूरत में भी आपके सामने रखेंगे। अनदर स्पाइस, यू नो। पढ़ लिया आपने? जी मैंने पढ़ लिया। चलें जी, आपके लिए हम
स्टोरी तैयार है जी। बकरा ईद का मौका है और बकरा ईद पे सबको चैलेंज होते हैं कुकिंग के। यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे और ये ताज़ा तरीन इत्तला आ रही है कि एक लड़की ने इस कुकिंग का चैलेंज कबूल किया और किचन में वाईफाई सिग्नल गुम हो गया। आखिरकार रेसिपी की जगह गूगल का स्क्रीनशॉट फ्राई हो गया। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि घर वालों को कोई हैरानी नहीं हुई। ये जैसे मैंने पहली कुकिंग की थी ना, वैसा हुआ उसके साथ। अच्छा जी, नाउ वी वेरी वेल डन, गुड, थैंक यू वेरी मच। ऐश साहिबा, सिंस यू आर अ रैपर, तो एक न्यूज़ स्टोरी को अगर हम एक रैप स्टाइल में पढ़ें, ऐसा हो सकता है? थोड़ा सा टेस्ट है आपके लिए, लेकिन यो पेशावर के मोहल्ले गुलबहार से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक बकरा कुर्बानी से 2 दिन पहले इतना बेजार हो गया कि ना किसी को अपने करीब आने देता है, ना ही कोई बात मानता है। सख्त डाइटिंग पर चला गया है। घर वाले परेशान है कि हम इसका क्या करें। मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर बन गया है, खूब नखरा दिखा रहा है। क्यों? वाह वाह वाह, वेरी वेल डन, अमेजिंग। ये आसान राइम आपने कर लिया वैसे, जबरदस्त, बहुत अच्छा। वैसे इफ यू आस्क मी, प्राइज ऐश को जाता है। ऐश को जाता है। आई एग्री विद यू, ऐश को जाता है। ये ना, लेकिन सबने बात अच्छी की, सबके लिए तालियां, सबके लिए तालियां। आई होप आपको ये टेस्ट ये थोड़ा सा पसंद आया होगा, ये जो मुख्तलिफ अंदाज है। ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास हर जो गेम हम करें उसके लिए अलग गिफ्ट है। तो अभी का आपने बताया नहीं, हमारा बजट है हमारे साथ। कौन किसको दिया आपने? मेरे ख्याल अगर वाकई मैंने डिसाइड करना है, मुझे नहीं पता और किसने करना है, मैं एवं ही ना जज बन जाऊं। अगर मैं जज हूं तो मेरा वोट ऐश के लिए। आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा। ओके, ठीक है। सो वी हैव नेक्स्ट सेगमेंट, आई मीन नेक्स्ट गेम जो हमारे पास है वो भी बिल्कुल तैयार है, तो वो भी खेल लेते हैं। अब उसमें ये है कि हमारे पास डिफरेंट रेसिपीज हैं, जो कि ये सभी लोग खाना बनाते ही कह रहे हैं, और कुछ अच्छा बनाते हैं, कुछ नहीं भी अच्छा बनाते होंगे, कुछ मेरी तरह बिल्कुल नहीं बनाते होंगे। तो हमने जरा क्विक रेसिपीज लेनी है। आयशा, हमारे पास क्विक रेसिपीज हैं, तो उन रेसिपीज का नाम हम लेंगे और उसके बाद हम इनसे सबसे पूछेंगे कि करके जो सब ये क्लेम कर रहे हैं कि वो अच्छा खाना बनाते हैं, अगर 5 नाम इंग्रेडिएंट्स उन्होंने बता दिए उस रेसिपी के 10 गिनने तक। ये पाकिस्तानी रेसिपीज होंगी? एक रेसिपी है, 10 सेकंड्स है, मिनिमम 5 इंग्रेडिएंट्स बताने। उसका तो नहीं पूछ लेंगे। पाकिस्तानी, मैं आपसे पाकिस्तानी पूछ लूंगी। ठीक है, प्लीज पाकिस्तानी। जनरली आपने बताया जस्ट इंग्रेडिएंट्स बताने, घरेलू देसी खाना 5 से 7 इंग्रेडिएंट्स बताने, आपने 10 गिनने। तो नबीला, आपके लिए जो पहली रेसिपी हमारे पास वो है दमाग की दही। कैसे बनाते हैं? हाँ, उसके लिए सिर्फ मेरी जरूरत है, एक इंग्रेडिएंट है उसके। मुझे बुला ले और बस आप दमाग की दही तैयार। ठीक है, आगाज करते हैं। मेरे ख्याल से अस्मा से कर लेते हैं आगाज। ठीक है, फिर से अस्मा से कर लेते हैं। 10 आपने गिनने। आपका काम ये है कि जब मैं सवाल कर लूंगी तो आपने 10 गिनने। मैं काउंटडाउन के साथ। ओके, लेट मी गेट द स्टॉपवॉच। वो लगा लें आप काउंटडाउन। ओके, मैं सवाल पूछने लगी हूँ। जी। कुन्ना गोश्त के 5 इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आपको गोश्त चाहिए है और उसके लिए आपको काली मिर्च चाहिए है, नमक चाहिए है, प्याज चाहिए है, और आपको पानी चाहिए है, और आपको देगची चाहिए। डन, ओके, डन इन 7। देगची कौन सा इंग्रेडिएंट है? देगची कौन सा? अभी 2 मिनट रुकती, उन्होंने आग भी कहनी थी। कैसे बनेगा? लेकिन इंग्रेडिएंट थोड़ी है। इंग्रेडिएंट तो नहीं है ना अस्मा। अच्छा, कितने ये तो मैं भी बता लूंगी। 7.5 सेकंड्स। मैं तो कह रही हूं मैं देगची से शुरू करूं। आसमा का स्कोर है भाई 7.5 सेकंड्स। अब आपने रिपीट नहीं करना है। गेट रेडी है ना? रेडी हैं आप? रेडी हैं? हां, मैं रेडी हूं। चलें। बिरयानी, हाँ, चिकन, अगर चिकन बिरयानी है तो राइस, बिरयानी मसाला, हाँ, डब्बे वाला, 7, 8, टमाटर, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट। बच गए। हो गए 5। आपके शौहर को हमेशा बाहर से ऑर्डर करनी पड़ेगी। पता लग गया मुझे। आपने जितनी देर में बनानी है बेचारे। मेरा शौहर वैसे भी बाहर के खानों का शौकीन है। आपने कर दिया ना बेचारे को। इतनी देर से अभी तक 7.5 सेकंड है। अस्मा जो है ना वो लीड कर रही हैं। आप देखते हैं कि एक और कुक जो है हमारे साथ, नबीला। ये तो वो नबीला, मुश्किल पूछ लूं? नबीला तो मुश्किल पूछो, इसको सब आता है। नहीं, सब नहीं आता। नबीला, उल्लू कैसे बनाते हैं? उल्लू बनाने के क्या लिए रेसिपी है? उल्लू बनाने के लिए ये जिस तरह से हमने कान के पीछे किया ना, मुझे पूरे आप तरीके से बताने लगे। क्या चाहिए? स्क्रीन पे मैंने उल्लू ही बोला। और एक ज़हीन खातून का होना जरूरी है। किसी को भी उल्लू बनाना। एक ज़हीन खातून, किसी को भी उल्लू बनाना। ज़हीन होना भी जरूरी नहीं है। आई थिंक हसीन खातून होना। अच्छा जी। कंट्रोल। भिंडी, प्याज, नमक, मिर्चें और एक कढ़ाई, और उसके साथ साथ टमाटर। कढ़ाई नहीं है। हल्दी डलेगी? नहीं, हल्दी नहीं मैं डालती। अच्छा, चलिए आज
मैं भिंडी में हल्दी नहीं डालती। चलो अब टू सीरियसली नहीं, मैं नहीं डालती। हल्दी के मतलब ये बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती। ये शुक्र करें नाम के लिए भिंडी में से भिंडी निकाल भिंडी नहीं डालती मैं भिंडी में। मैं भिंडी, टमाटर, प्याज। अच्छा रोटी में आटा डालती हरी मिर्च यार। अरे क्या है कितने टाइम में बताया ये तो बताए जो इन्होंने बताया जो इन्होंने बताया वो तो तकरीबन 6-6.5 सेकंड में 6.5 मैंने उसी से तवज्जो हटाने के लिए हल्दी बोला था कि मेरा टाइम जो है वो रहे इस तरह। आई थिंक अभी तक तो क्विकेस्ट आपका था। ठीक है ओके चले आप ऐश की बारी है। चिकन कढ़ाई, चिकन, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, इसके बाद हरी मिर्चें और सारी मिर्चें अलग अलग, अदरक, लहसुन। टाइम ओवर। तो अच्छा इससे पहले मैंने सिर्फ काली मिर्ची सुनी थी। काली आज मैंने सुनी सुरीली बहुत ज्यादा काली मिर्चें। अच्छा वो बहुत ज्यादा इंतहाई काली मिर्च। इससे भी रैप करके बताओ क्या क्या डालती हो। अच्छा वी हैव द विनर विद अस। वो विनर है नबीला, तो उनके लिए जरा तालियां बजा दीजिए। ओके वाओ। आई थिंक 6 सेकंड्स के अंदर उन्होंने 5 से 6 इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो बता दिए। बातों से बनाई है उन्होंने, पता नहीं सब। हल्दी के। अच्छा यार मुकाबला तो हो गया। अब क्विकली बताइए सबसे अच्छा आप लोग क्या बनाते हैं जो आपको लगता है कि बातों के अलावा है ना, क्या बनाते हैं आप? मैं सबसे अच्छा काली मिर्चों वाला पुलाव, काली मिर्चों वाला पुलाव, मटन पुलाव। अनम साहिबा आप क्या बनाती हैं? मैं मेरे ख्याल से तो मैं सबसे अच्छी बिरयानी बनाती हूँ, डब्बे वाली, जिसकी रेसिपी यू आर नॉट श्योर। नहीं मेरा मियाँ कहता है कि तुम अच्छी बना। और मैंने शादी के बाद बिरयानी 2-3 चीजें ही मैंने जो बार बार रिपीट में, चिकन कढ़ाई, एक बिरयानी। तो आप क्या अच्छा बनाती हैं बगैर हल्दी के? मेरा ऐसा ख्याल है कि जो भी चीज दिल से बनाओ वो अच्छी बनती है, और मैं जो चीज भी दिल से मेहनत से बनाती हूँ वो बहुत अच्छी बनती है। यार तुम लोग दिल से क्यों नहीं बनाते ये बताओ? मैं कोशिश करती हूँ दिल से, मतलब नबीला तुमने अलग ही मैंने अभी कल खाना लेकर आई हुई थी, काली तोरी कहा जाता है उसे, और वो बनाया हुआ था, वो इतना मजे, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था ये मैंने पकाया। अच्छा एक और चीज डाली थी या नहीं? हाथ का भी बहुत फर्क होता है। आसमा कहते हैं हाथ का बहुत फर्क होता है, इससे फर्क पड़ता है कि आप एक ही चीज बनाएंगे तो वो डिफरेंट बनेगी। आप अच्छा देखिए, सेम इंग्रेडिएंट्स अगर मैं अपने घर में यूज कर रही हूँ और सेम इंग्रेडिएंट्स मेरी अम्मा इस्तेमाल कर रही हैं, तो दोनों खानों के टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क आता है। राइट भाई, जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू है, बहुत सारे खाने हैं, उसके साथ साथ जिंदगी की हकीकतें हैं, फनी टॉक्स है, बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो हम ऑफ एयर डिस्कस कर रहे होते हैं, ऑन एयर कर भी नहीं सकते, लेकिन मजा बड़ा। लेकिन आपने अभी तक मुझे कुछ खाने नहीं दिया। ब्रेक पर यार ब्रेक ले लेंगे, नहीं खाना आयशा ये खाएंगे नहीं तब तक चैन नहीं आएगा, सो ब्रेक लें, एक बार वापस आते हैं और दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं कि वॉचिंग। चलें जी, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। आप ईद इसार, ईद कुर्बान, ये खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। थैंक यू टू ऑल आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट जिनको हमने बुलाया। ये सब लोग क्योंकि काम कर रहे होते हैं वर्क रूटीन के अंदर। मैं आपको बताऊं, हम एंकर्स की ऐसी रूटीन होती है, अब तो हम थोड़ा सा फिर भी रिलैक्स है, न्यूज़ एंकर्स की बहुत टफ रूटीन होती है, और बीइंग फीमेल्स और टफ होती है क्योंकि इनके घर भी हैं, कुछ के बच्चे भी हैं, वो सब कुछ संभालना है, ये बड़ा देना होता है। इट्स अ टफ थिंग, आई मस्ट से। तो उसमें फिर हमारे लिए टाइम निकालना, अच्छा बन के आके बैठना हमारे शो के लिए, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। लेकिन अभी शो जारी है, आखिरी हम छोड़ नहीं रहे, शुक्रिया इसलिए अदा किया कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दें इनको ताकि। अच्छा मैं ये जानना चाहूंगी, समटाइम्स ये भी होता है ना कि आपने सोचा कुछ होता है जिंदगी के अंदर, आप बन कुछ और जाते हैं। जैसे आपने कहा कि आप ऑफ कैमरा काम करती थी बट आप एंकर बन गई। कभी जिंदगी में ये सोचा हो कि एंकरिंग ही क्यों? नबीला कभी ये सोचा कि ना चलो होगी बहुत एंकरिंग, टीवी के ऊपर ये काम कर लिया, शोबिज़ के अंदर जाना चाहिए या एक्टिंग की तरफ जाना चाहिए? चांस मिलने पर है कर लेंगी। अगर ओपन टू इट तो शायद आपका ऑडिशन ले ऑन एयर? नो नहीं, हम आपका ऑडिशन लेंगे। अब आपने ख्वाहिश का इजहार कर दिया, आपको पता है ना आप हम पर बैठी हुई। ठीक है, हम यहाँ पे पहले ड्रामा होता है, फिर खबर होती है। चले जी, मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ डायलॉग्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हम वो आप दे देंगे पर्चियाँ? अच्छा ओके, वो पर्चियाँ सामने पड़ी हुई हैं। अच्छा, पर्चियाँ हम दे दें। कराची से सीखा था पर्चियाँ बांटना। ओ बत्ते की पर्चियाँ, आई विश यार, अब तो दौरी। अच्छा जी, सो आई स्टिल हैव द, खत्म हो गया, हमें याद करना पड़ता है। मेरे हिस्से में आए महान एंकर्स के लिए, और परहैप्स दिस इज द यू नो, फिर मौका मिले ना मिले, तो इसलिए मैं ये आई टेक दिस ऑनर। ये साथ-साथ ना थोड़े से स्पॉयलर्स देते जा रहे हैं। स्पॉयलर्स भी दे रहा हूं मैं। चलो भैया ना, अनम के लिए अच्छी पर्चियां नहीं आती। अनम कहेगी मुझे पर्चियां भी अच्छी नहीं मिली। हम चेंज कर देंगे, कोई मसला नहीं। अब इसके अंदर डायलॉग्स लिखे हुए हैं, तमाम लोग जो देखने वाले हैं डायलॉग्स हैं, आप इन सब ने इन डायलॉग्स को बोलना है अपने अपने। ये बगैर हल्दी वाली है? नहीं हल्दी वाली। चलिए, बहुत अच्छा वाला है। सबर। ओके, ऐश इज रेडी फॉर द ऑडिशन। औरत अगर बोले तो बदतमीज, खामोश रहे तो मजलूम, खुश रहे तो शर्म, गमगीन रहे तो ड्रामेबाज, बंदा पूछे इंसान भी समझा है या नहीं,
या बस सिर्फ न्यूज़ पढ़ने वाली एंकर? तालियां 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 तालियां, वाह वाह वाह, अरे वाह, वेरी एग्रेसिव। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन जाना चाहता है? अनम। अनम, चले जी, अनम। चले ऐसे ऐसे, हाँ चले अनम। मैं शरीफ जरूर हूँ पर बोरिंग नहीं। मैं ड्रामा नहीं करती, मैं खुद ड्रामा होती हूँ। तुम्हारे जैसे हजार आए हजार गए, लेकिन मेरी चप्पल वहीं की वहीं रही। वाह वाह वाह, ऑडिशन हो गया। फ्री में ऐसी एक्टिंग होती है। हमारे साथ वो जाना वो करेंगी, अब नबीला करेंगी। आप हमारे साथ नबीला हैं जिनको एक्टिंग की जरूरत नहीं है, आप बस आम लाइफ की तरह बोल सकते हैं। मैं मॉडर्न हूँ लेकिन सीधी भी हूँ। मैं जीन्स पहनती हूँ और पराठा भी बनाती हूँ, लेकिन अगर किसी ने एटीट्यूड दिखाया ना तो फिर मैं हील्स निकाल के सीधा सर पर रख देती हूँ। देखते रहिए हम न्यूज़। ड्रामा है वो, हम न्यूज़ पढ़ के आदत हो गई है प्रॉपर पढ़ने की। ये अच्छा, ये ईमान अली का डायलॉग था फिल्म खुदा के लिए, लेकिन बहुत अच्छा, आप में से अगर कोई डायलॉग एक्सचेंज भी करना चाहे तो कर सकता है। बाजू का होता है ना कि यार ये मुझे सही लग रहा है। अच्छा, मेरे तो बहुत अच्छा वाला आया, मैं बिल्कुल चेंज नहीं करना। चलिए आसमा पे जाते हैं। चलो, वो डायलॉग नहीं है, वो जो मैं कहना चाह रही हूँ ना, असल में वही मेरे पे आया है। असल में मुझे ना प्रिंस चार्मिंग नहीं चाहिए, मुझे ना वाईफाई वाला बंदा चाहिए जो नेटफ्लिक्स भी चलाए, जो मेरे लिए समोसे भी लेकर आए। आंखों में ख्वाब नहीं, बैलेंस होना चाहिए। और हाँ, अगर कद की बात करें तो 5 फीट 10 इंच से जरा कम ना हो। अरे भाई, अनडिस्प्यूटेड विनर। आपको बताएं ये माहिरा खान का डायलॉग है और बहुत अच्छे से बोला है इन्होंने। मेरे दिल की ख्वाहिश है। 7 दिन मोहब्बत इनका डायलॉग है। चलो यार, एक मैं भी करता हूँ। सफर में सिर्फ मंजिल नहीं, बंदे की असलियत भी नजर आती है, खास तौर पर जब बाथरूम ना मिले और मोबाइल सिग्नल्स भी खत्म हो जाएं। तो आयशा उमर, फिल्म कराची से, ये आगे लिखा है। वाह वाह वाह। अच्छा, फर्स्ट पे अभी भी आसमा ही है, उसके बाद सेकंड पे आप आ जाए। जबरदस्त, खत्म हो गया हमारा सेगमेंट। कैसे मैं बिल्कुल, मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मुझे एक्टिंग आती है। चलें जी, एक सेकंड, एक्शन। शादी तो करनी है, लेकिन दुल्हा मेरी मर्जी का होगा, जिसकी माँ हर वक्त फोन ना करे और जो खुद चाय भी बना ले। अगर ऐसा नहीं मिला तो मैं खुद ही दूल्हा बन जाऊंगी और बारात भी खुद ले जाऊंगी। मुश्किल काम है। तालियां तालियां तालियां, कमाल कर दिया। नॉट बैड। ये है महविश हयात की फिल्म लोड वेडिंग का डायलॉग। लोड वेडिंग का डायलॉग। हैट्स ऑफ टू आवर टीम एज वेल यार, जिन्होंने इतने अच्छे डायलॉग्स निकाले। प्लीज तालियां। सारे डायलॉग्स टू एंटरटेन यू। ओके, सो इसमें मेरे अनडिस्प्यूटेड विनर आसमा, क्योंकि उनके दिल से आवाज निकली। बेहतरीन अदाकारा करार माही आज के लिए। गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी हमने करनी है चलते चलते, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप कुछ कहते नहीं, मेरे ख्याल से गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन जाते जाते अभी कर देते हैं। आप लोगों ने 3 सेगमेंट्स रखे हैं, तीनों गेस्ट को आप गिफ्ट दे रहे हैं, मैं खाली हाथ जा रही हूं। अल्लाह के नाम वाला भी एक है, एक अल्लाह के नाम भी है, वो देंगे आपको। वेल, दिस इज ऑल अबाउट, यू नो, अब हमने कोशिश यही करनी है कि जल्दी से आपकी जान छोड़ दें, तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन उससे पहले हम गिफ्ट दे दें। गिफ्ट दे दें, चलें जी, गिफ्ट हमारे पास तैयार हैं और यकीन माने हैं ये खाली हैं, ये खाली डब्बे नहीं है, ये इनके अंदर गिफ्ट्स हैं। तो पहले आप मेरे ख्याल में, पहले मेरे ख्याल से उधर पहले ऐश को। ऐश, आप बहुत अच्छी, आपने सबसे पहले ये बताइए क्या कहेंगी आप इसमें। चले ऐश, बैठे ऐसी में, चले ये गिफ्ट दिस। तालियां बजाओ यार, तालियां तालियां। मतलब जीता है ऐश ने कोई बेचारी ने। दूसरा गिफ्ट मेरे ख्याल से आप, दूसरा गिफ्ट मैं ही दूं। चलो जी, ये किसका है? ये आप दें। गिफ्ट्स नहीं है, सिर्फ गिफ्ट है। ये आप आसमा को दें। चलो ये ले जी आसमा, ये आपके दिल की आवाज के बदले आप बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड। वी हैव 2 मोर। चलें, नबीला को भी देना। नबीला अनम के लिए अगला गिफ्ट। इनको वैसे किस बात पे दे रहे हैं हम? इनको हम दे रहे हैं हल्दी ना डालने पर। हल्दी ना डालने पे। ओह माय गॉड, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वैसे सबसे भारी है, ले लें, आपके लिए है भारी भरकम। एंड इन द तालियां बजाओ यार। अनम को हम जो मुझे किस चीज का गिफ्ट हम एवं ही दे रहे हैं, क्योंकि आप गेस्ट बन के आई हैं। आपने किसी गेम में अच्छा नहीं खेला, ये गिफ्ट आपके लिए। ये लें, कुछ ना करने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये भी एक टैलेंट है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आयशा, मैं आपको खाली हाथ नहीं भेज सकता, ये मेरी तरफ से। कांटे ही दीजिएगा आप, फूल भी बन जाए किसी किसी यार। फूल है वैसे, चले मैं देता हूँ अभी ऑफ द रिकॉर्ड, फूल देता हूँ। चले ओके, बस बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। और ये कांटा अपना पकड़े वापस। ठीक है, कांटा लगा।
आई होप कि आप लोगों को ना ये हमारा सेशन बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों को बहुत शुक्रिया, वंस अगेन शुक्रिया। फॉर्मल वेलकम। आसमा थैंक यू, नबीला थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। और ऐश आपका भी बहुत शुक्रिया। आई होप आप बहुत आगे जाएं और आपके जो गाने हैं ना वो बहुत ज्यादा हिट हो। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। अच्छा गोश्त खाइए, बनाइए, बांटिए, सब कुछ कीजिए। तो हमने यही कोशिश की कि जरा मुस्कुराहटें बांट ले, कुछ बातें हमने खुली डुली कर ली अच्छे से, हमें बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आप इस पॉइंट के ऊपर आपसे चाहेंगे इजाजत इस कांटे के साथ कि अगर इसके साथ भी खाएं या चम्मच के साथ या हाथ के साथ भी खाएं, पेट आपका अपना है, घर किसी का भी है, तो ध्यान से खाइएगा, आपको इमरजेंसी में जाना ना पड़ जाए कहीं, हम नहीं चाहते। हैव अ वेरी नाइस ईद, एंजॉय योरसेल्फ। इमरान हसन, आयशा साइंस आउट फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।